कीर्तन सिर्फ हमें नहीं करना है, आप सबको भी करना है। भाव से सभी लोग गाइए मेरे साथ। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, जय हो। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, हे श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, मापति महादेव की जय, गणपति गजानन भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। अब सभी भक्तों से निवेदन है कि दैनिक प्रार्थना में श्री राम कृपा रामायण है, उसे खोल लें और सभी लोग हम लोगों के साथ श्री राम कृपा रामायण का पाठ करेंगे। सभी लोग भाव से श्री राम कृपा रामायण का पाठ करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कृपा गणनाथ को करो प्रथम प्रणाम। राम कृपा ते अवश्य मम सिद्ध करेंगे काम। राम कृपा यह ग्रंथ करे नामकरण यह की। राम कृपा रामायण ही राम कृपा कर दीन। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम कृपा रावण बलवाना भयो खेत युद्ध कियो जहाना। राम कृपा पीड़ित महि भारा गो स्वरूप कई देव अवतारा। राम कृपा देवन समुदाय पहुँचे देवी सिंधु तट जाई। राम कृपा सुर विनय पुकारा पूर्ण किए सुन जगदाधारा। राम कृपा ते अवध महिमा रहे चार सुत कुल दीपा। राम कृपा लहि विश्वामित्र शीत किए मख परम पवित्र। राम कृपा ते गौतम नारी गृहपति लोक पाद रजधारी। राम कृपा ते जनक निपाला पूर्ण प्रतिज्ञा भयउ न्यारा। राम कृपा ते सुयस जग मिलय देवपुर धो। राम कृपा ते जनकपुर सुखी भये सब लोग। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम कृपा ते करि संवादा परशुराम के मन तप लागा। राम कृपा लई पति पठाई कौशलेश कहलिए बुलाई। राम कृपा विदेह सुख जोए चारियों भाई के पग धोए। राम कृपा दायज नहीं ऊना दान गिन दशरथ कर दूना। राम कृपा ते सिय सुहावन राम मिले पति जो मन भावन। राम कृपा दशरथ सुत चारी सहित बधुन लखि भयउ सुखारी। राम कृपा सिय कौशल आई भयउ अवध आनंद बधाई। राम कृपा सुत बधु निहारी भयउ सासुई आनंद भारी। राम कृपा ते अवध कर सुख संपदा विधान। कोक विवरणन कर सके जासिय राम निवास। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम
पासा चित्रकूट प्रभु की न्योबा राम कृपा जी चरण रज चहत सदा ऋषिराज कोल भील बन चर बिहग हर सही शीस चढ़ाए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा सुमंतपुर आए सुनि बन गवन भूप यकुलाए राम कृपा कर प्रेम प्रधाना दशरथ तजेउ परम प्रिय प्राणा राम कृपा ते भरत सुबुद्ध पितर क्रिया करके भय शुद्ध राम कृपा सा सब पुर पावन भरत राम का चले मनावन राम कृपा निषाद संग लीने चले चेत को कहीं चित कीने राम कृपा प्रयाग मुनिवासा भरद्वाज बहुदीन सुभाषा राम कृपा जहाँ राम सुहाए पहुँचे भरत परम सुख पाए राम कृपा निज विनय सुनाए लय पादुका भवन फिर आए राम कृपा ते भरत नित जपत रहत सिय राम राम चरण के पाद कहे सर्व समर्पित काम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा ते दर्शन पाए अति ऋषि निज विनय सुनाए राम कृपा अनुसुईया सीतई नारी धर्म सब कहे सप्रीत राम कृपा विराज बद भयउ लहि निज रूप परम सुख लयउ राम कृपा मति परम अकुंठा ऋषि सर्वंग लहु वैकुंठा राम कृपा दीक्षा सहर्षा राम ही पाय प्रेम जल वर्षा राम कृपा अगस्त मुनि आए राम दरस बहु गरज जनाए राम कृपा दंडक बन पावन भयउ गयो मुनि शाप पावन राम कृपा सब मुनि पर गाया पंच बटे बस किय रघुरान राम कृपा ते आस बनी जाय मुनिन सुख दी निशिचर वृंद विनाश को भुज उठाए प्रणगी सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा लक्ष्मण के संगा होत भयो कछु कथा प्रसंगा राम कृपा सुवर्ण काजीना नाक कान बिन लक्ष्मण कीरा राम कृपा कर दूषण केरा नास भय किय हरिपुर नेरा राम कृपा मारीच पुकारा राम बाण लगे गावव पान राम कृपा सिय रावण हर्यो गिधराज का मूर्छित कर्यो राम कृपा जटायु फल भोगी भयउ परम पद के संयोग राम कृपा सबरी प्रभु पाई गई हरि नाम बहुरी नहीं आई राम कृपा नारद मुनि आए करि प्रणाम विधि लोक सिधाए राम कृपा ते सिय बिरह भोजत श्री रघुवीर जीव चराचर देत सुख पहुँचे पंबा तीर सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा अंजनी सुत वीरा दर्शन पाए भयो मन धीरा राम कृपा सुग्रीव मिताई बालिना सहित कीन तिड़ाई राम कृपा जब भई लड़ाई बाली मार निज लोक पठाई राम
कृपा तारई समुझावा कपि सुकंड का भूप बनावा राम कृपा अंगद युवराज कीन्यु राम गरीब निवाज राम कृपा बरसाए दुआई रहे प्रवर सदगिरि पर छाई राम कृपा करि क्रोध जनावा सुन कपीस चरणन सिरुनावा राम कृपा सो देव निदेशा सिय भोजन कपि के सब देश राम कृपा दे भट परम ये सब दक्षिण ओ खोजत गिरि बन कंदरा ये समुद्र की ओर सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा संपाति पाई सिंधु पार हनुमान सिधाई राम कृपा विवेश नहीं पावा सियवास काम दिखरावा राम कृपा सिय देखे उजाई करि प्रणाम सब कथा सुनाई राम कृपा सब बनई उजारा रावण सुवन अजय हमारा राम कृपा विचार हनुमाना ब्रह्मास्त्र बस भयउ अमाना राम कृपा प्रबोध आया पारा राम कृपा कपितल समुदाय राम चरण पर से हर साई राम कृपा हनुमान सुहाय अचल भक्ति रघुवर ते पाए राम कृपा की प्रबलता कर विचार जन जो आप सेवक धनी ओ रघुवर सम हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा मुहूर्त जयदाता पाए पयान कीन सुर त्राता राम कृपा सुग्रीव निदेशा चले भाल कपि नाना वेशा राम कृपा समुद्र तट जाई डेरा कीन कीस समुदाय राम कृपा रावण विभीषण बहु प्रकार ते कीने शिक्षण राम कृपा बल पाए विभीषण गए जाय रघुपति के शरण राम कृपा सुख निज गति पाई ऋषि अगस्त कर शाप छुड़ाई राम कृपा सागर मत करके शिखर वृक्ष लाए कपिधर के राम कृपा प्रभु शिव ही बिठाए रामेश्वर तब ते कहलाए राम कृपा नर नील बनाए श्वेत अटल जग कीरति छाए राम कृपा बल पाए युद्ध भाल कपि के को आकाश को सेतु पर चले उमड़ जाऊं फेर सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपा सुरेल पर जाए कीने उपास सुजन सुखदाई राम कृपा अंगद बलवाना रावण सभापति क्या ठाना राम कृपा कपि लंका घेरा हाहाकार मचे उचाऊ फेरा राम कृपा सती के लागे पाए सजीवन लक्ष्मण जागे राम कृपा दे लखन को दंड हत्यो मेघनाद सर चंड राम कृपा दे प्रभु आगार रावण गयो सहित परिवार राम कृपा दे विभीषण लंकाधीश राम कृपा लवलेश ते इंद्र भय सुखयोग मुनि निर्भय विचरण लगे धरा भार से मोह सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
सब हर्ष राम कृपा चढ़ी पुष्पकयाना अवधपुरी का कीन पयाना राम कृपा ऋषि आश्रम आए भरत पास दिए खबर पठाए राम कृपा लय भरत सप्रेमा राम मिले पाल लबने राम कृपा लय के पुर लोगा राम मिले जपावत योगा राम कृपा मुनि आय सुपाई तिलक हेतु सब साज सजा राम कृपा सिंहासन राज सकल भुवन के दुख सब भाज राम कृपा भरतादिक भ्राता सेवहि राम चरण मन राता राम कृपा त्रैताप नहीं धर्म निरत सब लोग भोग विलास विलोक के चाहे अमरपुर लोग सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कृपालय के करतारा करते भई श्रेष्ठ विस्तारा राम कृपालय के जग भरता विष्णु लय पद पालन करता राम कृपा शंकर ही धारा करते भय श्रेष्ठ संगारा राम कृपा चित फलदानी राम कृपा सब मिटत गलानी राम कृपा यह ग्रंथ सुहावन कहत सुनत जग पुंजन सावन राम कृपा दो लोक मझारा चाहो यस सुख कर विस्तारा राम कृपा अनेम लिए ते करहु पाठ नित चित्त किए ते राम कृपा मिली है मन माना दूसर तौर परे नहीं जाना राम कृपा ते राम यस सदा कहु करीने दीन बंधु करुणायतन सर्व करेंगे छे सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा हि आभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः हस्तौ प्रक्षाल्यो आचम्य ॐ केशवाय नमः केशवं पुनातु ॐ माधवाय नमः माधवं पुनातु ॐ नारायणाय नमः नारायणं पुनातु ॐ हृषीकेशाय नमः इति हस्तौ प्रक्षाल्य ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वाह प्रसव उत्पुनामिच्छिद्रेण पवित्रेण सोजस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रभूतस्य तत्कामः पुणे तच्छके अम्मा भाले स्वस्ति तिलकम्
आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मीर्पशति सर्वदा शिखास्पर्शः ॐ मानस्तोके तनये मान आयुधिमान गोकुमान वस्वे सुरीरिका मानो वीरा रुद्रभाविनो बधिर्हर्मन्ता सदमित्वा हवामहे हस्तौ प्रक्षाल्यो हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा स्वस्तिवाचनम् हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्ति देवा जरानश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकतायुर्गन्तो अदितिर्व्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा दक्षिणहस्तेनार्चयित ॐ स्वस्ति श्रीमङ्गलमहागणाधिपतये नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ सचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः
ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतत् कर्म प्रधान भगवान् श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तिति भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे चिर्यादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां निवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवानि ते मते मम अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षेमं वहाम्यहम् स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवमढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरव वन्दे काशी गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यामो सर्वकार्यार्थसिद्धये सिद्धयितो सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः सङ्कल्पः ॐ तिथिर्विष्णुर्तथा वारु नक्षत्रं विष्णुरिव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगतो त्रिवारं विष्णुनामान् उच्चारयेतो हरिः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः हरिः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्यद्य ब्राह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बुद्वीपे वैशतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे उत्तराखण्डक्षेत्रे ऋषिकेशधाम्नि श्रीरामकिङ्करकुटीराश्रमे भगवतः श्रीसद्गुरुदेवसन्निधौ नलनाम शुभसंवत्सरे उत्तरायणे रवौ ग्रीष्मऋतुः महामाङ्गल्यप्रदमासानामुत्तमे मासे शुभे पुण्यपवित्रो आषाढमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य पूर्णिमायां शुभपुण्यपर्वणतिथौ बुधवासरान्वितायां पूर्वाषाढानक्षत्रे शुभे योगे शुभे करणे धनुराशिस्ते श्रीचन्द्रे मिथुनराशिस्ते भगवन् भास्करे
मीन राशिस्ते श्रीदेवराजगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु शत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वणि तिथौ अद्य मुख गोत्रः। अपने गोत्र का उच्चारण करिएगा, अपना नाम लीजिएगा। सिंघल गोत्रः श्री जय नारायण अग्रवाल। कश्यप गोत्रोत्पन्नः श्री अश्विनी वर्मा सपत्नीकः। बुरण गोत्रोत्पन्नः सपत्नीकः डॉक्टर नवनीत जैनः। सिंघल गोत्रोत्पन्नः सपत्नीकः श्री मंगतराम अग्रवालः। कश्यप गोत्रः सपत्नीकः श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव। मानस गोत्रोत्पन्नः श्री पुरुषोत्तम माहेश्वरी। मानस गोत्रोत्पन्नः श्री ललित माहेश्वरी। कश्यप गोत्रोत्पन्नः श्री भारत भूषण गुप्ता। सिंघल गोत्रोत्पन्नः श्री शोमिल अग्रवाल जी। कश्यप गोत्रोत्पन्नः श्रीमती जया सिंह, श्री शुभम सिंह, श्रीमती प्रिंसी शुभम सिंह। पुंडरीक गोत्रोत्पन्नः श्री किरीट भाई अड़ातिया। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः श्री मदन मोहन भारद्वाजः। वैष्णव गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः श्री मनोहर तिवारी। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः श्री श्रीकांत शास्त्री जी। अगत्य गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः श्री चंद्रहास शंखधार। सिंघल गोत्रोत्पन्नः श्री अनिल पाठक जी। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः श्री विक्रम मिश्रा जी। शांडिल्य गोत्रोत्पन्नः श्री विवेक मिश्रा। कश्यप गोत्रोत्पन्नः श्रीमती सुनीता रायजादा जी। कश्यप गोत्रोत्पन्नः उपमन्यु गोत्रोत्पन्नः श्रीमती प्रभा वाजपेयी। कश्यप गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः श्री बद्री प्रसाद विश्वकर्मा महाभागः। मंगल गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः श्री राधेश्याम सिंघानिया। अत्रि गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः अनिल शर्मा जी। मित्तल गोत्रोत्पन्नः कुसुम मित्तल। आहूजा गोत्रोत्पन्नः कृष्णा आहूजा। अत्रि गोत्रोत्पन्नः लक्ष्मी देवी उपाध्याय। कश्यप गोत्रोत्पन्नः आशा शर्मा। कश्यप गोत्रः सुमन गुप्ता। गोयल गोत्रोत्पन्नः शोभा गोयल। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नः नीतू शर्मा। शांडिल्य गोत्रोत्पन्नः वंदना श्रीवास्तव। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः योगेंद्र कुमार शर्मा। कश्यप गोत्रोत्पन्नः रमेश चंद्र अशाती। कश्यप गोत्रोत्पन्नः पारस आषाढ़ी। जेटली गोत्रोत्पन्नः जेटली कमला माताश्री। गर्ग गोत्रोत्पन्नः पुष्पा गर्गः। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः योगेंद्र पाठक जी। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नः मनोज कुमार तिवारी। गौतम गोत्रोत्पन्नः जगदीश प्रसाद मिश्रा। गोयल गोत्रोत्पन्नः नरेंद्र कुमार गोयल। कश्यप गोत्रोत्पन्नः श्री कमल किशोर गुप्ता। राजपूत गोत्रोत्पन्नः प्रीति दिवाकरः। गर्ग गोत्रोत्पन्नः राजेश कुमार शुक्ल। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः करिश्मा चतुर्वेदी। कश्यप गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः सुकृत जोवनपुत्रा। कश्यप गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः सुधीर विश्वकर्मा। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः श्री गिरिजाशंकर शास्त्री जी। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः उमेश शर्मा जी। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः गगन स्मृति चतुर्वेदी। कश्यप गोत्रोत्पन्नः राजीव नागपालः। कश्यप गोत्रोत्पन्नः संजीव नागपालः। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः शैलेंद्र बड़ोनिया। कश्यप गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः डॉक्टर अनूप वर्मा जी। गोयल गोत्रोत्पन्नः शैलेंद्र अग्रवालः। शांडिल्य गोत्रोत्पन्नः श्री राममणि त्रिपाठी। गंजीर गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः नेतराम साहू। कौशिक गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः मुकेश ज्योति शर्मा। कश्यप गोत्रोत्पन्नः हर्ष वर्मा। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः चूड़ामणि शर्मा जी। गर्ग गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः श्री संचित रस्तोगी। सिंघल गोत्रोत्पन्नः आकाश गुप्ता। मित्तल गोत्रोत्पन्नः शपत्नीकः मनु मित्तल। एवं समस्तो भक्त परिवार सहितानां प्रतिनिधिभूतो हम। सभी लोग मन में बोलते जाएंगे। ममो आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्तो शास्त्रोक्तो वेदोक्तो पुण्यो फलो प्राप्ति कामः अप्राप्तो लक्ष्मी
प्राप्त्यर्थम प्राप्तो लक्ष्मी चिरकालो संरक्षणार्थम मम सकलो मनो ईप्सितो कामना सिद्ध्यर्थम दैहिको दैविको भौतिको त्रिविधो तापो पापो संतापो निवारण पूर्वकम श्री सद्गुरु चरण कमलयोः अविचल अविच्छिन्न अखंड भक्ति प्राप्ति पूर्वकम श्री सद्गुरु कृपा प्रसादाच्च दीर्घायुः सतत आरोग्यता प्राप्ति पूर्वकम लोके सभायां राजद्वारे न्यायालये कार्यक्षेत्रे सर्वत्र यशो विजयो लाभादि प्राप्ति पूर्वकम मम मनः अभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम अद्य गुरुपूर्णिमायां शुभवसरे श्री गुरुपादुका पूजन कर्म अहं करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुष्पदस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। संकल्प संसिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिर्संभवन्तु। वामहस्ते गौरसरस्वान् गृहीत्वा दिग्रक्षणम् ओम रक्षोहा विश्वचरखणिरभियो निमयो हते द्रोणे सदस्तमाशदत पूर्वी रक्षतु भाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत् ह्यधोऽनन्तस्तथैव च रक्षाहीनं तु यस्थानं रक्षत्तीशो ममाधिदृक् अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषामवरोधेन पूजा कर्म समारभेत। नेत्रे उदकस्पर्शः बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की दो अनामिका और मध्यमा अंगुली से आंखों में जल लगा लें। नेत्रे उदकस्पर्शः हस्तौ प्रक्षाल्यो ततः किंचित अक्षतपुंजोपरि कर्मपात्रं संस्थाप्य कर्मपात्रपूजनम् दक्षिणहस्तेन अनामिकया कलशं स्पर्शेत। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ति जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे अबोधिरुषग्वं समान आयोः प्रमुखी। क्रांकित कवचेन सूर्यमंडला सर्वाणि तीर्थानि आवाह्य कवचेन अंगुष्ठ्य अस्त्रेण संरक्ष्य धेनवा अमृतीकृत्य मत्समुद्राम् आच्छाद्य ओम बम वरुणाय नमः ओम बम 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 वरुणाय नमः इति 8 बारम अभिमंत्रयेत। लोटे के चारों तरफ चंदन लगाइए। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि। ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। कलशस्य मध्ये अपाम्पतये वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदेव्यरूपं भुकुतिं च मुकुतिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगादितीर्थदेव्यै नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। तस्मादुदकादुदकं गृहीत्वा शुद्धजलं परिपूर्यश्वात्मानं सम्प्रोक्षयेत। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेमाम्। देवपूजन काले तो यानि यानि च वस्तूनि सौभाग्यानि पवित्राणि भवन्तु वै। आत्मनि पात्रे जलमादाय ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। सामने पृथ्वी माता को दोनों हाथों से स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाशनम्। भूमि पूजनं वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा ओम भूम्यै नमः कूर्माशनायै नमः विमलाशनायै योगासनायै मध्ये परमसुखासनायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाशनम्। पृथिव्यै नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा दीपपूजनम्। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राग्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भूर्भुवस्सुवः कर्मसाक्षिणे दीपस्तदेवतायै नमो नमः। समर्पयामि। मानसिक मुद्राओं से पूजन करिए। लम पृथिव्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि। हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। यम वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि। रम तेजसात्मकं दीपं परिकल्पयामि। वम अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि। सम सोवात्मकं सर्वोपचारान् राजोपचारान् छत्रचामरपादुकां परिकल्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम बुद्धिं प्रकाशं च दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपस्थ देवतायै नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। सूर्य नारायण भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। जगत साक्षिणे श्री सूर्य नारायण देवताभ्यो नमो नमः। अपने बाएं तरफ भैरव जी को नमस्कार करिए। देवराज्य सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। श्री काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अपने दाहिनी तरफ हनुमान जी महाराज को नमस्कार करिए। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सामने भगवान श्री सीता रामचंद्र जी को नमस्कार करिएगा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। मंडपांग सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते जलमादाय अद्यादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपति पूजन अधिकार सिद्ध्यर्थं गणपति मूल मंत्रेण शरण्याशिष्ट कर्माहं करिष्ये।
न्यास करी गौम गंगणपतये नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम गंगणपतये नमः तर्जनीभ्यां नमः ओम गंगणपतये नमः मध्यमाभ्यां नमः ओम गंगणपतये नमः अनामिकाभ्यां नमः ओम गंगणपतये नमः निषिकाभ्यां नमः ओम गंगणपतये नमः तलकरदुष्टाभ्यां नमः ओम गंगणपतये नमः हृदयाय नमः ओम गंगणपतये नमः शिरसि स्वाहा ओम गंगणपतये नमः आई वखड ओम गंगणपतये नमः कवचाय हूँ ओम गंगणपतये नमः तत्राय वखड ओम गंगणपतये नमः स्त्राय फटो हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा गौरी गणेशं ध्यायेतो हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजाधिगर्भधमा त्वमजाधिगर्भधमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्ति स्वकाः सुभद्रिकां सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते अक्षतपुष्पं निवेदयामि ततः लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि यं वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि रं तेजसात्मकं दीपं परिकल्पयामि वं अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि सं सोवात्मकं सर्वोपचारान् राजोपचारान् छत्रचामरपादुकां परिकल्पयामि प्रार्थयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभवत्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी भीष्मम् नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय शुभश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी बाणो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः शनिविग्रहा शान्तिकरा भवन्तु ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पांपतये वरुणाय नमः सूर्याय नवग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि पुनः हस्ते अक्षतपुष्पतुलसीदलं गृहीत्वा श्री सद्गुरुध्यानम् ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमत्सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते अक्षतपुष्पतुलसीदलं निवेदयामि आगच्छ भगवन् देवो यानि च स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः ततः पूजनं पाद्योः पाद्यम् ओम एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूरुखः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः पाद्योः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यम् ओम त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुषः पादोसे
श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्यान्ति मुखे आत्मनीयम्मा इमं मे वरुणश्रुधि हवमदिया च मृडाय त्वामवस्युराचके। मुखे आत्मनीयं जलं समर्पयामि। सर्वाङ्गी स्नानीयं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आदौ पयस्नानं हरि ओं मा पयः पृथिव्यां पय ओषधि सोपय दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदक्षुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन। ततः दधिस्नानं हरिः ओं मा दधिक्रावकारिणं जिष्णो रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयुगुंकितारिगत। समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदक्षुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। अद्य ओचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विशाख अहिंसा सर्वाञ्जं भयन्त सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः पराशुभ। धृतस्नानम् ओं घृतं मे मिकचे घृतमस्याजो निरघृते श्रितो घृतं वस्याधाम अनुस्य वधमा वहमादयस्व स्वाहा कृतं मृगभिभक्षि हव्यम्। भगवती श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदक्षुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्तान् रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। ततः मधुस्नानम् ॐ मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्द्वेगाः सन्तो दधीः मधुनक्तमुतो कसो मधुमत्पार्थिवध्वं राजाः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुपानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक्षुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। ततः शर्करा स्नानं अपागुं रसमुद्वयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्य जो रसस्तम्भो गृह्णाम्युतमपया मग्रहीतो सेन्द्राजत्वा जुष्टग्रहणां मे खते यो निरिन्द्राजत्वा जुष्टतमम्।
शुषारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शर्करा स्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक्षुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि ततः मिलित पंचामृतं मा हरि ओं मा पंचनव्याः सरस्वतीमभियन्ति सुस्रोतसाः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरित पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक्षुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ देवस्य त्वा सवितोः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् ततः गंधोदक स्नानं श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः गंधर्वस्त्वा विश्वावशोः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधीरस्य अग्निरीडीडिताः गंधोदक स्नानं समर्पयामि श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टाङ्करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां भाविहोप श्रियम् इत्रोदक स्नानं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः इत्रोदक स्नानान्ते शुद्धोदक शुद्धात्मनीयं जलं समर्पयामि ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनः शीतः शीताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणाजामा अवलिप्तान् रौद्रान् भोरूपाः पार्जन्याः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः ततः तीर्थोदक स्नानम् ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहस्तानि खण्डिनः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः तीर्थोदक स्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः धारापात्रं प्रपूजयितो ततः अभिषेकम् आरभेतो श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। भगवान श्री सद्गुरुदेव पादुका में जब तक अभिषेक होगा तब सभी लोग अपने गुरु मंत्र का जप मन ही मन करते रहेंगे। ओम हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। हरि ओम सहस्रशीरखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शभोमिगं सर्वयत्वा
तिष्ठसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उदामृतसुशेषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विभङ्गग्रामशासनानशने ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादग्न्या सर्वभूतः तं प्रखदाज्यं मापसोस्ताञ्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्या च ये तस्मादग्न्या सर्वभूतरिचः सामानिर्निरे छन्दागुंसिजग्निरे तस्मात् जजु तस्मात् अजायत तस्मात् तस्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हयगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकश्च तद्पुरुषं व्यदधो कतिधा व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपादा उचेते ब्राह्मणोऽशमुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदशयद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीत् अन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृतिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् कल्पयन्न यद्पुरुषेण हविखादेवा जगमतन्वत वशन्तो स्यासीजाज्यं ग्रीक्मयितमः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधयश्रीः सप्तशमिनः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाय अवदनन् पुरुषं पशुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सन्ति देवाः अद्भ्यः समृताः पृथिवीरगाश्च पितृवाकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाभिररूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे पेराहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमतः परस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था प्रियते यनाय प्रजापति शरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधाभिजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्नतस्तुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे रुचं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्नो यस्वैवं ब्राह्मणो तस्य देवा असन्वसे श्रीष्यते लक्ष्मी शब्दन्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमद्विनो व्याप्तं मा ईशान्यगानं मयिगानं सर्वलोकं मयिगान हरिः ॐ मा नमस्ते रुद्रमन्यभूतो दैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः गाते रुद्रशिवा तनोरघोरपापकाशिनी दयानसन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसीः जामि गुङ्गिरिसन्तस्ते विभगस्तवे शिवान् गिरिरतां गुरुमाहि गुंसेः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिजगदयस्मग्वं सुमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैवी विरग अहिंच सर्वाञ्जं भयन्तु सर्वाच जातु धान्यो धराचीः पराशुव असौजस्ताम्रो अरुण उत बृह सुमङ्गलः ये जैन गङ्गुरा अभितो विचुषिताः सहस्रशो वैखाजेन असौजो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः सदृशो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीलुके अथो दे अस्य सुवानो हन्तेभ्यो
करन्नमः प्रमुञ्च धन्वन्स्वमुभयोरात्म्योर्जाम्मा जाश्चते हतैकवः पराता भगवो पपधियन्तनो कपर्दिनो विशल्यो माणवा उत्वाने सन्नस्य जायिकवाभुरशनिघिकाधिः जाते हेतिर्मे घृतमास्मे बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृढकपितवतः अरोधरि बुधितवारे अस्मन्निधेहिताम्मा अवतक्य धन्वत्वं साक्षात् शशते कुढे निषेध्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नाथताय दिनवे उभाभ्यां मुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने मानो महन्तमुदमानो अर्भकं मान उच्चन्तमुदमानो उचितं मानो पदी पितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तन्वरुदरीरिकः मानो वीराय आयुकि मानो गोकुमानो अस्मे सुरीरिकः मानो वीरानृतभाविनो पदीर्हयवन्तः सदर्वमहि शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु अस्तु अमृताभिषेकोऽस्तु अस्तु अमृताभिषेकः ततः शुद्धोदकस्नानं हरिः ओम् ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाचामा अवलिप्तान् रुद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ततः मूर्तिं शुद्धवस्त्रेण सम्यक् सम्प्रोक्ष्य गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्णजलै समुद्रसहिता स्नानार्थमङ्गीकुरु श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ततः किंचित इत्रोदकम् अग्वं शुनाति अग्वं श्वः प्रच्युतां परुखा परोः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युताः त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धना दितो मुक्षीयमामृताः। भगवती श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इत्रं विलेपयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य ततः वस्त्रोपवस्त्रम् ओम युवाशुवासा परवेतयागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीराशः कवयोन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः।
वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेज सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमों च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेन यज्ञोपवीतमुपनह्यामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ततः गन्धं विलेपयामि गन्धं मा ॐ त्वां गन्धर्वा अघनस्वामेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत गन्धद्वारां दुराधर्षामित्यपुष्टाङ्करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियः कुङ्कुमं कामनादिव्यं कामिना कामसम्भवं कुङ्कुमेनार्चितो देव पूज्यतां परमेश्वरः अक्षन्नमेव दन्तः वप्रिया अधोखत अस्तोखतस्वभानव विपरान् विच्छजामति जोजान्विन्द्रते हरि ओखधीः प्रतिमो दध्वं पुष्पवतीः प्रसोभरीः अस्वा इव सजत्वरीर्भिरुधाः पारहिष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि भगवती श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः दूर्वाङ्कुराणि काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण शतेन च ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्व्याय च हनन्याय च बिल्वपत्रं समर्पयामि श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः ततः नानापरिमलद्रव्यं मा ॐ अवीरं गुलालम् अहिरिवभोगैः पर्जेति बाहुञ्जायाहितिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा gwंसं परिपातु विश्वतः ततः वीरं गुलालं नानापरिमलद्रव्यं समर्पयामि धूपं दीपमाघ्रापयामि वनस्पतिर्षोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्धवोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य ॐ नाभ्यादन्तरिक्षगं शीर्षणो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकान् अकल्पयन् मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्वापोषणमुत्तरापोषणं हस्तमुप्रक्षालनं जलं समर्पयामि ऋतुफलं निवेदयामि जाः फलनिर्जाय अफलाय पुष्पाय पुष्पणीः बृहस्पति प्रसोस्तास्तानो मुञ्चन्त गुंहसः ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुखवासार्थी सफलताम्बूलपूगीफलम् एलालोङ्गादिकं समर्पयामि पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं दत्तं ते प्रतिगृह्यताम् द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः।
अभी महाराज श्री गुरुदेव भगवान के 108 नामों से केवल महाराज श्री पूजन करेंगे। आप सब लोग अपने स्थान पे बोल के बैठ करके और नमः नमः बोलते रहिएगा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सरलाय नमः। ओम सहजाय नमः। ओम श्री राम भक्ताय नमः। ओम श्री हनुमत्कृपापात्राय नमः। ओम श्री रामकथा प्राणेभ्यो नमः। ओम शरणागतवत्सलाय नमः। ओम उदाराय नमः। ओम श्री रामानंदाय नमः। ओम पतितपावनाय नमः। ओम संकटमोचनाय नमः। ओम भक्तकष्टविनाशकाय नमः। ओम निरन्तरगतिमानाय नमः। ओम रचनाकाराय नमः। ओम कल्याणाय नमः। ओम स्मितवदनाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम रामकथास्वरूपाय नमः। ओम श्री रामकिंकराय नमः। ओम श्री रामकथामर्मज्ञाय नमः। ओम प्रबुद्धाय नमः। ओम चैतन्याय नमः। ओम तुलसी स्वरूपाय नमः। ओम श्री रामायणाय नमः। ओम श्री रामकथास्वरूपाय नमः। ओम सदानंदाय नमः। ओम यज्ञस्वरूपाय नमः। ओम कृपारूपाय नमः। ओम शीलनिधानाय नमः। ओम करुणानिधानाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम तत्त्वज्ञाय नमः। ओम शरणागतहृदयविहारिणे नमः। ओम भक्तरक्षकाय नमः। ओम शीतलाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम करणाय नमः। ओम अकरणाय नमः। ओम अभिघटनाय नमः। ओम समन्वयाय नमः। ओम सदोषदर्शनाय नमः। ओम परदोषनिर्मूलनाय नमः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम श्री साई भक्ताय नमः। ओम मातृरूपाय नमः। ओम पितृरूपाय नमः। ओम बंधुरूपाय नमः। ओम श्रीहदरूपाय नमः। ओम विद्यारूपाय नमः। ओम समृद्धिरूपाय नमः। ओम सर्वसंबंधरूपाय नमः। ओम निर्लिप्ताय नमः। ओम प्रभुस्वरूपाय नमः। ओम श्री युगल सर्वकार्य कृपापात्राय नमः। ओम भाष्यकाराय नमः। ओम साहित्यरूपाय नमः। ओम कवित्वरूपाय नमः। ओम शिवपुत्राय नमः। ओम कामदगिरिभक्ताय नमः। ओम अखंडानंदस्वरूपाय नमः। ओम समाधिस्थिताय नमः। ओम मंत्ररूपाय नमः। ओम अवधिस्थिताय नमः। ओम श्री राम प्रेम रूपाय नमः। ओम स्वनामधन्याय नमः। ओम पीतांबरा कृपापात्राय नमः। ओम भक्तावलंबनाय नमः। ओम श्री राम हृदयाय नमः। ओम विनम्राय नमः। ओम ऐश्वर्यरूपाय नमः। ओम श्री राजाधिराजाय नमः। ओम सुगंधप्रियाय नमः। ओम सत्संगरूपाय नमः। ओम कथास्वरूपाय नमः। ओम स्वधर्मप्रियाय नमः। ओम सर्वधर्मसमन्वयाय नमः। ओम भावनाप्रियाय नमः। ओम पंडिताय नमः। ओम भावरक्षकाय नमः। ओम स्वगुणगोपाय नमः। ओम ऋतंभरा प्रज्ञारूपाय नमः। ओम प्रतिभज्ञानाय नमः।
ॐ मन्त्रमूर्तये नमः। ॐ गुरुगौरव परिपूर्णाय नमः। ॐ भावनाप्रधानाय नमः। ॐ नित्यलीलालीनाय नमः। ॐ सम्मोदनाय नमः। ॐ रामायणं सुतीर्थनिवासिने नमः। ॐ अनादिरूपाय नमः। ॐ भजनप्रियाय नमः। ॐ सिद्धाय नमः। ॐ पूर्णाय नमः। ॐ आद्योपान्ताय नमः। ॐ व्यासाय नमः। ॐ व्यासकुलशोभनाय नमः। ॐ व्यासपीठाय नमः। ॐ व्यासपीठाधीश्वराय नमः। ॐ प्रभुनिमित्ताय नमः। वाणीतपोरूपाय नमः। ॐ गम्भीर्याय नमः। ॐ नित्याय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ दिव्याय नमः। ॐ अमृतरूपाय नमः। ॐ बोधरूपाय नमः। ॐ शुभचिन्तकाय नमः। ॐ सर्वदेवस्वरूपाय नमः। ॐ परमभागवताय नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयितो माधुर्यं वचने स्मितं च वदने दिव्यादया नेत्रयो कर्तव्ये परमार्थमेव सततं रात्रौ दिवा केवलं चित्ते ध्यानमखण्डितं रघुपतेर्यस्य प्रभावोज्ज्वलं तस्मै श्रीरामकिङ्कर गुरवे कुर्वे सदा वन्दनं कुर्वे सदा वन्दनं। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते जलमादाय अनेन कृतेन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा मिलित उपचार द्वारा पूजनेन श्री सद्गुरु परमात्मनः प्रियंता नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शक्राय नमः। यस्मिन् स्थाने जपं कुर्वीत् पूजा पाठ कर्म कुर्वीत् शक्रो हरित जपं तन्मृदा लक्ष्मी कुर्वीत् ललाटे तिलकाकृतिः।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की भावमयी अर्चना हम पढ़ने और करने जा रहे हैं। एक पद जब हम पढ़ेंगे उस समय आप अपने हाथ में अपने अंगूठे से और मध्यमा और अनामिका उंगली से जो चावल और पुष्प आपके समक्ष रखे हैं उनको उठा करके हृदय से लगाएंगे और जब उसका पाठ पूरा हो जाएगा फिर गुरुवे नमः करके उसको अर्पित कर देंगे। और जब पूरा का पूरा पाठ हो जाएगा उसके पश्चात आप लोग अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे। उन पुष्पों को ले जाने की व्यवस्था जिनको करनी है वो लोग अपने ढंग से उसको कर लेंगे। आप लोग वहाँ से उठ करके उसको कहीं रखने के लिए नहीं जाएंगे। जो पद आपके समक्ष पढ़े जाएंगे वो हमारे शरणागत वत्सल परम उदार शील निधान श्री गुरुदेव के जीवन का बिंब और प्रतिबिंब दोनों है। आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उनके जीवन का कोई एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसको इसमें प्रतिपादित ना कर दिया गया हो। प्रतिपादित करने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की विशेषता है कि उसने प्रतिपादित कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण जो होता है वो स्वयं स्वरूप में ही पूर्ण होता है। उसके लिए जो कहा जाए जो किया जाए वो पूर्ण अपने आप हो जाता है। तो आइए हम लोग पहले भाव सुमनांजलि के द्वारा अपने भावों को गुरुदेव के श्री श्री चरणों में अर्पित करें। जिनका श्री विग्रह सगुण स्वरूप कृपा धातु से बना है, जो कृपा से परिपूर्ण साक्षात कृपा मूर्ति हैं, जिनकी जीवन लीला कृपा की व्याख्या है, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका हृदय दया और करुणा से परिपूर्ण है, ऐसे करुणा सिंधु सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो शिव स्वरूप हैं, जो विश्वास रूप हैं, जो बोध रूप हैं, जो शिवमय हैं, ऐसे विश्वास स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। इंद्रियां जिनकी अधीनता स्वीकार करके स्वयं नियंत्रित रहकर प्रत्यारोपों से मुक्त होते हैं, ऐसे गोस्वामी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भव स्वरूप हैं, जो विभव रूप हैं, जो पराभव रूप हैं, जो सदा शिव हैं, जो कभी अशिव नहीं होते, ऐसे शिव मूर्ति पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। प्रभु से संयोग ही जिनकी आराधना का योग है, जो प्रभु के ध्यान में मग्न रहकर योग को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं, ऐसे सदा योगी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। भक्त की भावना ही जिनकी भावना है, भक्त का सुख ही जिनका सुख है, भक्त का कष्ट ही जिनका कष्ट है,
ऐसे भक्त वत्सल पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, कर्म जिनसे जुड़कर कर्मयोग बनता है, ऐसे भक्तराज सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो अविनाशी नहीं, जो विनाशी नहीं है, अपितु विनाश में प्रभु की कृपा देखकर विनाश की विभीषिका के आतंक से साधक को मुक्त करते हैं, और जो विनाश को विलय रूप में देखकर विलीन रहते हैं, ऐसे बोधमय पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक त्रिगुणात्मिका माया से स्वरूप को अंगीकार कर त्रिताप से मुक्त होकर जो सदा उन्मुक्त हैं, ऐसे मायातीत सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों में लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त हैं, जो संसार के समस्त ऐश्वर्य में रहकर वैराग्य स्वरूप हैं, जो मृत्यु के समक्ष भी जीवन है, ऐसे कालजयी पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। कली की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी जो कली के दोषों को दूर कर साधक के कल्याण की भावना में संलग्न है, ऐसे कली पावन सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने अपने जीवन की समस्त उपलब्धियों को भगवान श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा सामग्री बना दिया, जिन्होंने जीवन की समस्त श्री को श्रीपति के चरणों में अर्पित कर दिया और स्वयं किंकर स्वरूप रहकर भगवान के श्री विग्रह की सेवा की, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना तथा ज्ञान की सरस्वती जिनके वचनों में प्रवाहमान होती है, जो सामान्य से सामान्य जीव से लेकर बुद्ध की सीमाओं से परे परम सत्य का साक्षात्कार कर चुके जीवन मुक्त महापुरुषों को राम कथा अमृत पिलाकर तृप्ति देने में सक्षम हैं, ऐसे तत्वज्ञ सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने स्वयं निष्काम शिरोमणि होकर भी सकामता को तुच्छ नहीं माना, अपितु सकाम की कामना को भावना का रूप देकर उसकी संपूर्ति को अपना दायित्व मानकर संबंधों का निर्वहन करने वाले परम संबंधी पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी गति राम में है, जिनकी मति राम में है, जिनकी जिज्ञासा राम है और जिनके समाधान भी राम हैं, राम ही जिनकी रति हैं और राम ही जिनके बल हैं, ऐसे राम स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न और चाहे सुषुप्ति, जिनके हृदय में निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का मंचन होता रहता है, ऐसे तुरीय स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी विमल कीर्ति श्री राम के साथ जुड़ी है, जो पीत वस्त्रधारी हैं, तुलसी और युग तुलसी के दो चक्र श्री राम के नाम रूप लीला और धाम के धुरे पर चलकर गतिमान हैं, जो अपनी विमल कीर्ति से सदैव कीर्तिमान हैं, ऐसे कीर्तिदाता सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके वचनों के प्रकाश से
अज्ञान रूपी अंधकार का समूलोच्छेदन होता है, जिनके प्रतिपादन में जीवन को दिशा मिलती है और साधक को आत्मदर्शन की दृष्टि सहज प्राप्त हो जाती है। ऐसे परम प्रकाशक पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका पवित्र स्मरण करने से व्यक्ति के जीवन में शोक संताप हो जाता है, शोक समाप्त हो जाता है, जिनका ध्यान धरने से अज्ञ भी विज्ञानी बन जाता है, ऐसे कृपादाता सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ऐसे ज्ञान में पूर्ण स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सदैव वंदनीय है, ऐसे सदा बंद सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो राम कथा के रस से ओतप्रोत हैं, ऐसे श्री राम कथा रसज्ञ सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। समय, समाज और धर्म के मंच पर खड़े होकर मन, वचन एवं कर्म से भगवान में निष्ठ रहकर भगवान श्री सीताराम जी के सुयश की पताका को फहराने वाले सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। श्री राम का भजन ही जिनको प्रिय है, ऐसे भजन प्रिय सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। खंडन मंडन की विकृतियों से दूर शब्द को उद्देश्य के अनुपान में निरूपित कर साधक के जीवन को परमार्थ पथ तक पहुंचाने में सक्षम सर्वथा अदोषदर्शी गुणग्राही सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। राम कथा का नाद महानाद जिनके, राम कथा का महानाद जिनके द्वारा जीवन के बाह्य विकारों को दूर भगाता है तथा अंतर जीवन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, ऐसे स्पंदन स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके कर कमल, जिनका मुख कमल और चरण कमल भक्तों पर कृपा करके ही विकसित एवं प्रफुल्लित होते हैं, जो अपनी भुजाओं से पतितों का उद्धार करके ही उसकी सार्थकता मानते हैं, ऐसे पतित पावन पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो विद्याओं में पारंगत हैं, ऐसे विद्या विशारद सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अगुण होते हुए भी साधक के जीवन में सगुण होकर उसके कल्याणकारी पक्ष का सुसंपादन करता है, ऐसे विशिष्ट हृदय संपादक पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके कर कमल में अंकित रेखाएं भक्तों के भाग्य का निर्माण करती हैं, जिनका कर कमल कोमलता को भी कोमलता का भान कराने जैसा है, जिनका प्रकाश साधक के जीवन को आश्वासन और प्रकाश देता है, ऐसे भाग्य विधाता सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका दर्शन समस्त मंगलों का कारण है, जिनका स्पर्श समस्त दोषों को पवित्रता में बदलने वाला है, जिनकी सेवा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूपी चारों फलों को प्रदान करने वाली है, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो श्री राम भक्तों के उद्धारक हैं और जो साधक के भौतिक और आध्यात्मिक गति के लिए पवन स्वरूप हैं, ऐसे प्रेरक और उद्धारक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका चिंतन शाश्वत है, जिनका दर्शन शाश्वत है,
और जिनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द समाधान को जन्म देता है। ऐसे परम शाश्वत पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने भगवान श्री राम का आश्रय स्वीकार किया है, ऐसे राम आश्रय सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो स्वयं सिद्ध रूप होकर भी भगवान के साकार स्वरूप की सेवा के सुखमय लाभ के कारण कभी साधना का त्याग नहीं करते और सिद्धि का फल जिनको भगवत आराधना में बाधक प्रतीत होता है, ऐसे उपासना स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो मोक्ष के साक्षात स्वरूप हैं और जीवन मुक्त हैं, ऐसे कैवल्य स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके प्रतिपादन में शब्द को नया अर्थ मिलता है, जिनके प्रतिपादन में शब्द कारागार में से निकलकर अपने उद्देश्य के भवन में ठहर जाता है, ऐसे निरूपण स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो परम कल्याण को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे कल्याण दाता सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो अपनी प्रदीप्त प्रज्ञा के फल स्वरूप उपभोग भेद से शाप को भी वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं। ग्वालियर में मेरा प्रवचन चल रहा था। एक बार महाराज जी ने मुझसे कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे जीवन में जेल जाने का योग है। तो मैंने महाराज जी के चरण पकड़ लिए कि जेल जाने का योग है, ये कैसे होगा। थर थर कांपने लगा मैं। ग्वालियर में मेरा प्रवचन चल रहा था, जो मैं आपके समक्ष आशा है आप ध्यान से उसको पढ़ रहे होंगे। शाप को भी वरदान में परिवर्तित करने की क्षमता महर्षि में थी। जेल जाने का योग है, और जब योग है तो वो तो योग है। लेकिन ग्वालियर के जेलर प्रवचन में आते थे, वो प्रवचन से कुछ प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने कहा रविवार को आपका हम जेल में प्रवचन कराना चाहते हैं। सोचिए जरा आप, ये महापुरुष, मैं आपको कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास जो उनकी स्तुति कर सकूं। ये किसी भी भावी मेट सकई त्रिपुरारी, ये त्रिपुरारी हैं, ये शिव हैं, ये कल्याण स्वरूप हैं। और मैं सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। मेरा तो कल्याण किया है, और मेरा कल्याण ना किया होता तो हम आपके समक्ष आने लायक नहीं हो सकते। क्योंकि जीवन में योग कुंडली में जो था वो तो जेल जाने का था। जेलर ने कहा कि रविवार को आपका प्रवचन हम रखना चाहते हैं, 1 घंटा आप हमारे कैदियों को संबोधित करें। मुझे महाराज जी साक्षात दिखाई दिए कि महाराज जी ने कहा था जेल जाने का योग है। जेल जाने के कुयोग को योग बना दिया। जेल में प्रवचन हुआ। हमने पूछा, शायद 1700-1800 कैदी थे जो बहुत क्रिमिनल थे, उनको तो नहीं लाया गया था, लेकिन जो लाने योग्य थे उनको लाया। पूरा हॉल भरा पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप इन कैदियों की मति को बदलने का, जेलर ने खड़े होकर के बोला, वहाँ
कि जो हमारे साथी हैं, उन्होंने कैदी नहीं कहा, हमारे जो साथी हैं सामने, आप इनको कुछ ऐसा उपदेश करिए जिससे इनके जीवन में प्रकाश हो। तो हमने गणेश जी की व्याख्या की। हमने कहा गणेश जी बुद्धि विधाता हैं, और जिसका बुद्धि के ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है वो दो जगह जाता है, और जहाँ की दीवारें ऊंची होती हैं, एक पागल खाने की और एक जेल खाने की। घर की दीवारें नीची होती हैं और पागल खाने और जेल खाने की दीवारें ऊंची होती हैं। तो जिसका बुद्धि पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है वो व्यक्ति या तो जेल खाने भेज दिया जाएगा या पागल खाने में भेज दिया जाएगा, और जिसका बुद्धि पर नियंत्रण रहेगा वो व्यक्ति ऊंची दीवारों में नहीं रहेगा, वो नीची दीवारों में रहेगा। जेल खाने का दरवाजा बाहर से बंद होता है, अंदर से बंद नहीं होता है। और जो बुद्धि पर नियंत्रण रखता है उसके घर में कुंडी अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। जब चाहे हम बाहर निकल जाएं, जब चाहे हम अंदर आ जाएं। तो महाराज जी से पिलानी में सुना हुआ वाक्य मैंने वहां पर बोल दिया, और मैंने उन कैदी भाइयों से कहा कि हम जहां मानस प्रवचन कर रहे हैं, मानस भवन में, फूल बाग में, वहां पर श्रोताओं की संख्या कम होती है, और यहाँ पर जेल का हॉल भरा पड़ा है। हॉल भरा पड़ा था, कुछ तो कैदी बाहर खड़े भी हुए थे खिड़की में से। मैंने कहा अगर वो मानस भवन भर जाए तो ये जेल खाना खाली हो जाएगा। मानस भवन में बैठने की जगह बनी है, इसीलिए जेल खाना भर गया है। यदि सत्संग व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा तो जेलें खाली हो जाएंगी, और जेलें खाली करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्य का सत्संग किया जाए और असत को छोड़ा जाए। तो मुझे महाराज जी की एक एक पंक्ति, कोई एक दोहा ऐसा नहीं है कि जिस पर मैं पूरा प्रवचन न कर दूं, लेकिन मुझे मालूम है समय की सीमा, मेरी भी सीमा, आपकी भी सीमा। तो जो महाराज जी का एक वाक्य जो है निकल आया, तो वो मैंने आपके समक्ष उसकी व्याख्या करके बता दी, ताकि किसी को ऐसा ना लगे सांप को वरदान में कैसे बदल देंगे। नहीं, सांप को वरदान में बदल देंगे, लेकिन वरदान को सांप नहीं करते हैं। वो ये गुरु की विशेषता है कि वरदान को सांप नहीं करते हैं और सांप को वरदान कर सकते हैं। तो जो सांप को भी वरदान में परिवर्तित कर सकते हैं, जो उपलब्धि के दुरुपयोग के कारण वरदान को भी शाप रूप में देखते हैं, ऐसे नीर क्षीर विवेकी राजहंस श्री सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो दुखों के त्वरित प्रशमन करता है, ऐसे दुख शमन सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके लिए संसार में अथवा कहीं भी कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, जो शरणागत भक्तों के लिए मातृवत कृपा करने वाले हैं, ऐसे पूर्ण काम और पूर्ण कामाय पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। भगवान के चरणों में रहकर जो विनत हैं तथा समस्त गुणों से परिपूर्ण होकर भी जो सबके प्रति अत्यंत विनीत हैं, ऐसे विनीतात्मा सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भगवान राम के संदेश को जन जन में पहुंचाने वाले हैं, जो अहंकार रूपी पर्वत को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे गर्व मर्दन पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सृष्टि के मूल में और प्रारंभ में जो कभी भी, जो सृष्टि के मूल में और प्रारंभ में जो कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसे अक्षर स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः।
जो अपनी वाणी प्रसाद के द्वारा समस्त विश्व को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे विश्व पावन पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भगवान की दिव्य कथा में डुबा कर भक्तों को संसार जनित कष्टों से मुक्त करने में सक्षम है, ऐसे संस्कृति नाशन सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सेवक की छोटी से छोटी सेवा को बड़े से बड़ा देखकर उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं और सेवक के बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर अनदेखा करते हैं, ऐसे कृपा में पतित पावन सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका आशय जीवन की प्रत्येक दिशा में कल्याणकारी है और जो प्रत्येक पथगामी को आश्रय देने योग्य हैं और जो स्वयं सदा प्रभु पर आश्रित हैं, ऐसे सर्वाश्रय पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो अपने अनुरक्त भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, ऐसे कल्पतरु सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी रितंभरा प्रज्ञा निरंतर सत्य की साक्षी है, अर्थात जो शाश्वत स्वरूप हैं, ऐसे नित्य एवं शाश्वत पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका मन भ्रमर भगवान श्री सीताराम जी के चरणार वृंदों से निःसृत अमृत धारा में अवगाहन करता रहता है और जिसको पान करके वे अमृतमय हैं, ऐसे महामना सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो नाना पुराण निगमागम से सम्मत और सहमत गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा के सहचर हैं, ऐसे काव्य स्वरूप और साहित्य स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो काल धर्म यश की ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण है, जो काल धर्म यश श्री ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हैं, ऐसे भगवान सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो दशेंद्रियों के घेरे में रहकर भी उनके अधीन नहीं हैं, जो काल कर्म स्वभाव एवं गुण के संबद्ध दुखों से परे हैं, ऐसे परम सुख स्वरूप पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भक्तों को परा और अपरा संपत्तियों को देखकर भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाने में सक्षम हैं, ऐसे द्रवणप्रद सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी कृपा से समस्त दैवी संपत्तियों की उपलब्धि साधक को सहज हो जाती है और जो समस्त लौकिक संपत्तियों को भी प्रदान करने वाले हैं, ऐसे श्रीपद एवं लक्ष्मीप्रद पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके अंग प्रत्यंग मांगलिक और सुंदर हैं, जिनका सानिध्य रमणीक है और शीतलता देने वाला है, मुद और मंगल जिनका स्वरूप है, ऐसे मांगलिक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो शब्द कला, संदर्भ कला, प्रस्तुति कला, कथा विस्तार और उपयोग अनुपयोग की सूक्ष्मता को जानने वाले पंडित हैं और साहित्य के एक एक शब्द को व्यक्ति के जीवन रूपी आभूषण में जटित करने वाले महान कलाविद हैं, ऐसे कला निधान पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो निर्वाण हैं, जो निर्वाण रूप हैं, विभु हैं, व्यापक हैं और वेद स्वरूप हैं, जो निज हैं, सगुण होकर भी जो अगुण हैं, जिनके गुणों का कोई विकल्प भी नहीं है, ऐसे परिपूर्ण शांतिदाता सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो उद्धारक होते हुए भी उद्धारक भान से विमुक्त हैं,
जो कृपा के आगार होकर भी कृपालुता के भान से विमुक्त हैं। सहजता जिनका सहज गुण है, उद्देश्य परक कठोरता को स्वीकार करते हुए भी हृदय की कोमलता के आधार पर जो साधक के साधन पथ और साधन का निर्णय करते हैं, ऐसे तटस्थ और पक्षधर शरणागत वत्सल पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जिनके अंतःकरण की आध्यात्मिक संपत्ति भक्तों पर प्रतिबिंबित और प्रस्फुटित होती है, ऐसे परम प्रकाशक श्रीधर सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जो देते समय इतने संकुचित होते हैं कि लेने वाला संकुचित हो जाए, और जो लेते समय भी इतने संकुचित हो जाते हैं कि देने वाला भी संकोच में पड़ जाए। लेने एवं देने की प्रक्रिया से परे परम उदार, परम संकोची और कृपालु पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्मरणकर्ता के संदेश को प्रभु के चरणों में पहुंचाकर जो कृपा और ऐश्वर्य की प्राप्ति में प्रमुख माध्यम है, ऐसे श्रेष्ठ संवाहक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आंजनेय श्री हनुमान जी की प्रियता का आधार ये है कि उनके जीवन की किसी भी उपलब्धि का विलय सिंधु भगवान श्री राम हैं और उनकी सेवा है। लक्ष्मण जिनको इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वे भगवान के सुयश के दंड हैं, और भरत उन्हें इसलिए प्रिय हैं कि जिनका अपना कोई व्यक्तित्व न होकर वे श्री राम की परछाई और अर्थ रूप शत्रुघ्न उन्हें इसलिए प्रिय हैं कि वे सदा मौन रहकर भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे गुणदर्शी और श्री राम के पक्षधर पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। मातु पिता गुरु गणपति सारद सेवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंद बिनमो सब काहू देहु राम पद ने निभाओ। जिनकी भी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की, उसका उद्देश्य मात्र एक था कि आप सबसे प्रार्थना है कि हमारा स्नेह, हमारा नेह, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ती जाए। यही इसमें लिखा हुआ है। हनुमान जी की भक्ति उन्हें क्यों है, भरत जी उनको क्यों अच्छे लगते हैं, लक्ष्मण जी क्यों अच्छे लगते हैं, शत्रुघ्न जी क्यों अच्छे लगते हो, क्योंकि सबकी आस्था का केंद्र भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति है। इसलिए उनको उनके प्रति इसीलिए प्रेम है कि आपको अगर उनसे प्रेम है तो हमारा आपसे प्रेम है, उनसे प्रेम नहीं है। मानिए सबई राम के नाते पूजनीय प्रिय परम जहाते। रामायण से सिद्ध हो गया। सारे लोगों को जिसको भी मानिए उसको राम के नाते मानेंगे तो प्रियता और संबंध दोनों बने रहेंगे, और राम को निकाल देंगे तो प्रियता और संबंध दोनों गए। फिर डॉगी बीमार पड़ जाएगा तो पति का नाश्ता ना बने, लेकिन डॉगी को लेकर के जाएंगे अस्पताल में। अरे हम सुनते रहते हैं, डॉगी को दिखाने चले गए, उनको जलपानी नहीं कराया, बैठे हुए हैं टेबल पर, जो सूखा नाश्ता है उसको कर रहे हैं, और डॉगी को दिखाने गई पत्नी जी। ये स्थिति आ गई है। पूजनीय प्रिय परम जहाते मानिए सबही राम के नाते। भगवान के नाते को व्यक्ति को मानना चाहिए, और भगवान के नाते को मानेंगे तो भगवान सबका कल्याण कर देंगे। तो ऐसे गुणदर्शी और श्री राम के पक्षधर पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका भाल भक्तों के भाग्य विधाता है, जिनका जो भाल है, मस्तक है, वो उनके भक्तों का भाग्य का विधाता है। जिनके नेत्र करुणा और वात्सल्य की प्रेम मूर्ति है, जिनका अंग प्रत्यंग कृपा करने को व्यग्र रहता है, ऐसे कमल नयन
करुणा यतन सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञानमयी ऊर्जा के प्रचारक एवं प्रसारक हैं, जो ज्ञान में भी स्मरण रमण करते रहते हैं और जिनके द्वारा रामचरितमानस के माध्यम से समस्त श्रुति सिद्धांतों की व्याख्या अवतरित होती है, ऐसे पूर्ण और सर्व जो ज्ञान सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत और कर्म सिद्धांत के शिरोमणि प्रतिपादक हैं, तथापि वे स्वयं हृदय से प्रभु के प्रति शरणागत हैं, जो स्वयं पूर्ण रूप होकर भी अपने में कभी पूर्णता का भान नहीं आने देते, ऐसे पूर्ण चंद्र पूज्य सतगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सूर्य के समान ज्ञान में प्रकाश से परितृप्त हैं, पर जिनका प्रकाश किसी भी प्रकार के ताप को जन्म नहीं देता है, ऐसे बाल पतंग पूज्य सतगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। अपने द्वारा किया गया उपकार और दूसरों के द्वारा किया गया अपकार जिनके चिंतन का विषय नहीं है, दूसरे का उपकार याद रखेंगे तो राग हो जाएगा और दूसरे का अपकार याद रखेंगे तो द्वेष हो जाएगा। अपने द्वारा किया गया उपकार और दूसरों के द्वारा किया गया अपकार जिनके चिंतन का विषय नहीं है, ऐसे आत्मस्वरूप एवं आत्मानंद पूज्य सतगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो शरीरधारी होकर भी अशरीर हैं, सबके साथ रहकर भी असंग हैं, जो ज्ञान में हैं और भक्ति में हैं, ऐसे कृपा में पूज्य सतगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके शरीर का दर्शन करके चित्त को विश्राम मिल जाता है, जिनको पाने के बाद मन अन्यत्र भटकना बंद कर देता है, बुद्धि को समाधान मिलता है, मन की चंचलता का सहज उन्मूलन हो जाता है, ऐसे पूज्य सतगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो जीव एवं ईश्वर के बीच की दूरी को मिटाने वाले सेतु हैं, जो लोक वेद की मर्यादाओं और भावनाओं को ध्यान में रखकर मानस की व्याख्या को जन जन के हृदय में निरूपित करते हैं, ऐसे पूज्य सतगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका संकल्प सत्य में ही विद्यमान है, वे स्वयं जो संकल्प करते हैं वे परम सत्य होते हैं। जो अपनी कीर्ति से सदैव विद्यमान रहते हैं, भक्त उनकी उपस्थिति का अनुभव करके धन्य होते हैं, ऐसे अमर एवं सदा वंद्य पूज्य सतगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो राम कथा का महानाद करते हैं, जो किसी परंपरा के पथिक नहीं हैं, अपितु परंपराएं जिनकी अनुकृति हैं, जो परमार्थ पथ के प्रकाशक और साधक हैं, ऐसे विशिष्ट पथ प्रदर्शक सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी विमल कीर्ति भक्तों के हृदय सरोवर में एकत्रित मल को समाप्त कर निर्मलता की सृष्टि करती है, जो परम सात्विक हैं, जो आराधक के हृदय में विराजमान होकर स्वयं आराधना और साधना की प्रेरणा और शक्ति देते हैं, ऐसे सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य बिरुदावली को एवं मुक्तावली से सुशोभित हैं, प्रभु का स्वरूप जिनके स्वरूप में समाहित है, जिनका दर्शन प्रभु के दर्शन की इच्छा एवं प्रेरणा देता है, ऐसे सात्विक सम्मोहक दिव्य स्वरूप से युक्त श्री सदगुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी मेधा और जिनकी कुशलता मात्र प्रभु के गुणों के मणि माणिक्यों को खोजने में लगी रहती है,
और जो उन रत्नों को भक्तों के हृदय में जटित कर भक्तों को भी शोभा मूर्ति बना देते हैं, ऐसे कुशल शोधक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो कर्म अकर्म से परे हैं, जो कार्य कारण से परे हैं, जो आत्म स्वरूप हैं, जिनकी पवित्रता किसी की तुलना में पवित्र नहीं है, जिनकी महानता भी किसी की तुलना में महान नहीं है, जो स्वनाम धन्य हैं, ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो राम कथा जगत के चक्रवर्ती हैं, जो दूसरों को प्रकाशित करके ही प्रकाशित होते हैं, दूसरों का यश ही जिनका सुयश है, जो यश और अपयश में कार्य कारण की खोज किए बगैर तटस्थ और दृढ़ निश्चयी हैं, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके जीवन में प्रत्येक कर्म यज्ञ है, जिनके चलने में प्रत्येक कदम पर गति है, जिनके देखने में प्रतिपल करुणा है, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो प्रबल से प्रबलतम प्रवाह में भी मझधार में पैर गड़ाकर खड़े रहने में सक्षम हैं, जो प्रवाह में बहने वाले नहीं हैं, अपितु जो प्रवाह को भी गति सदगति एवं सद दिशा देते हैं, ऐसे सत्य संकल्प सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो विज्ञान की सत्ता और उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी श्रीमद् भगवत विश्वासी हैं, जो नास्तिकता के प्रतिपादन को आधारहीन न मानकर भी परम आस्तिक हैं, जो अपने वक्तव्य पर विज्ञान से प्रमाण पत्र पाने के इच्छुक कदापि नहीं हैं, ऐसे परम विज्ञानी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका देखना साधक के जीवन का त्रिताप हर लेता हो, जिनका भी हंसना व्यक्ति के अंतःकरण में आनंद और उत्साह को पराकाष्ठा तक पहुंचा देता हो, जिनका प्रत्येक स्पर्श शक्तिपात करता हो। महाराज जी कलकत्ते में थे, हरिचरण जी गोस्वामी महाराज जी के सेवा में कई स्थान पर रहते थे, बड़े विनोदी थे महाराज जी, उनसे बड़ा आनंद लेते थे। तो उन्होंने महाराज जी से पेन रोड अलंकार बिल्डिंग में महाराज जी ठहरे हुए थे। महाराज जी से गोस्वामी जी ने कहा कि हमने सुना है कि आपके रोम रोम में राम है। कैसे विचित्र विचित्र लोग प्रश्न कर देते हैं, और महापुरुषों को महाराज क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि महापुरुष अपने भक्तों के संकल्प की पूर्ति के लिए अपने संकल्प को छोड़ देते हैं, अपने भक्तों के सत्य को स्थापित करने के लिए वे अपने सत्य को छोड़ देते हैं। यही भगवान का स्वभाव है, यही गुरु का स्वभाव होता है। भीष्म की प्रतिज्ञा रह जाए, हमारी चली जाए, ये भगवान की विशेषता होती है। उसका कारण क्या है? जो वादी होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, वादी होता है अपनी प्रतिज्ञा में स्थित, और जो सत्य है वो दूसरे की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में स्थित रहता है, क्योंकि सत्य में शील की प्रधानता, शील में सत्य की प्रधानता नहीं, उसमें शील की प्रधानता होती है, और सत्य में अहम की प्रधानता होती है। मैंने ये कहा है, मैं ये करके दिखाऊंगा। जिसने ये कहा कि मैंने ये कहा है, दुनिया में चाहे जो हो जाए हम वो करके दिखाएंगे, इसका मतलब सत्य किनारे हो गया, आप सत्यवादी हो गए। तो सत्यवादी कभी पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण तो केवल सत्य ही होता है, सत्य ही पूर्ण होता है। तो महाराज जी ने से उन्होंने कहा, आपके शरीर में हमने सुना है रोम रोम में राम है, हमें उन राम को दिखाइए, हम तब जाने रोम रोम में राम है।
महाराज जी ने कहा क्या हरिचरण कहते थे महाराज जी उनसे, क्या हरिचरण मूर्खता की बातें करते हो, छोड़ो इन बातों को। बोले आज मैं आपके कमरे से तब जाऊंगा जब आप मुझे दिखा देंगे। और महाराज धरना दे के बैठ गए महाराज जी के पास। महाराज जी ने कहा देख पाओगे? तुम दिखाने के लिए कह रहे हो तो विराट रूप जो भगवान ने जब दिखाया महाराज तो आंखें चौंधिया जाती हैं। देख, महाराज जी ने कहा देख पाओगे? तो उन्होंने कहा देख लूंगा, ऐसा कह दिया, क्योंकि उन्हें आशा नहीं थी कि कोई दिखा पाएगा, वो कोई देख पाएगा। उन्होंने बस बातों में प्रलाप कर दिया, बोले देख पाऊंगा। महाराज जी ने अपने दोनों घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखे और उन्होंने राम का उच्चारण किया। और जहां राम का उच्चारण किया महाराज जी का एक एक रोम खड़ा हो गया, एक एक रोम खड़ा हो गया। और जो ही खड़ा हुआ फिर महाराज जी को अपनी स्थिति में आने में जितना समय लगा उससे ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी, जो गोस्वामी जी का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी मुंह से निकलता है, वो गोस्वामी जी को अपनी स्थिति में आने में लग गया। गोस्वामी जी बेहोश जैसे होने लगे। तो उस समय एक केवट की जरूरत थी। जब दो डूब रहे हों तो कोई केवट भी तो चाहिए। जब भरत जी और हनुमान भगवान राम चित्रकूट में आपस में मिलने लगे, को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन गति अति छूछा। तो उस समय दोनों मिलित जब हो गए तो संसार तो नष्ट हो गया, संसार की सत्ता तो समाप्त हो गई। जहां परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं रह गया तो संसार के सत्या समाप्त। लेकिन जब करुणा अवतारम, जो मैंने कहा था किसी दिन, जब करुणा का अवतार होता है, कर्पूर गौरम के लिए मैं कुछ किसी दिन कह रहा था, मुझे याद नहीं रहता कुछ कहाँ क्या कहा था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो करुणा का जब अवतार होता है तो भक्तों में भी करुणा आ जाती है। क्या करुणा आ गई कि केवट को लगा कि ये दोनों तो मिल गए, लेकिन बाकी जो मिलने आए हैं इनका क्या होगा। गुरुदेव खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, सब लोग खड़े हैं। तो जो केवट था उसने भगवान से जाकर के कहा, प्रभु गुरुदेव आए हुए हैं, माताएं आई हैं, आपसे मिलने के लिए मंत्री आए हैं, और मैं कृपा करिए। तब भगवान की आंखें खुली। तो मैंने गोस्वामी जी को हिलाया और 5-7 मिनट इस प्रक्रिया में लग गए। तो मैंने महाराज जी का वो स्वरूप अपनी आंखों से बरनी में, अयोध्या में और कलकत्ते में 3 जगह देखा है। बरनी में रात को महाराज जी 1-1:30 बजे करीब, कुछ भी बजा हो, उस समय चले गए थे। उस दिन चाबी रखवा ली थी बरनी में मंदिर के अपने कमरे में, और रात को उठ करके गए। मेरी नींद खुली, मैंने देखा महाराज जी कमरे में नहीं है। तो महाराज जी बरनी उस गांव का नाम है जहां महाराज जी के हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जयंती का उत्सव महाराज श्री हर वर्ष वहाँ करते थे, अभी भी होता है। उनके नाती पारिजात जी उसको बहुत सुंदर रूप में करते हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि महाराज जी की भावना को वो अभी चला रहे हैं, और उनकी नातिन शेफाली और पारिजात जी दोनों करते हैं। तो वहाँ महाराज जी मंदिर में चले गए। जब मंदिर में गए तो मैंने महाराज जी को देखा कि महाराज जी, मैंने गुरु स्तवन में लिखा है कि उनका शरीर जो था पनस फल जैसा था। पनस कहते हैं कटहल को, जैसे कटहल में दाने होते हैं, ऐसा मैंने महाराज जी का स्वरूप देखा। हनुमान जी के सामने अश्रु प्रवाह हो रहा था और माला रुकी हुई थी, माला चल नहीं रही थी। माला चलना स्मृति है और माला रुक जाना प्रेम है। जब माला रुक जाती है तो मिलन हो जाता है, माला चलती रहती तो गिनती चलती रहती है। ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है कि महाराज जी की माला रुकी हुई,
असुर प्रवाह हो रहा है, माला रुकी क्यों है? क्योंकि को कछ कही न को कछ पूछा, प्रेम भरा मन गति अति चूछा। प्रेम भरा हुआ है हनुमान जी के प्रति। वही मैंने देखा था अयोध्या के पलंग पर, महाराज जी लेटे हुए बीमार थे। जिस तकिया से महाराज जी टिक करके बैठते थे, उस तकिया से ठाकुर जी का विग्रह था। वो रामायणम पत्रिका थी, उसमें ठाकुर जी का विग्रह पहली पत्रिका में छपा था। उसी पत्रिका को उन्होंने टिका दिया था। टार्च लगा करके भगवान को देख रहे थे। मैंने दूसरे दिन महाराज जी से पूछा कि आप टार्च लगा करके क्यों देख रहे थे? तो करुणा देखिए। उन्होंने कहा भाई दिन भर तुम काम करते हो, अगर बिजली जलाऊंगा तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे महापुरुष की, जो अपने शिष्य की नींद ना खुल जाए, दिन भर वो काम करता है, उसके लिए टॉर्च लगा करके भगवान को देख रहे हैं। एक बार महाराज जी निवृत्त होने के लिए जा रहे थे, रात को मेरी नींद खुल गई। मैंने महाराज जी से कहा कि आपने मुझे उठाया नहीं। तो जब अंदर ले जाके बैठाया तो महाराज जी ने कहा कि भाई एक बार मैंने तुम्हें और उठाया था, तो मैंने तुम्हारी आंखों में अवज्ञा देख ली थी। तुमने मुझे उपेक्षा की दृष्टि से देखा था। मैं ऐसा पापी हूं जिसको गुरु ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा कि मैं दिन भर काम करता हूँ, थक जाता हूँ। यही तो रहा होगा मन में मेरे, और क्या रहा होगा। और रात को भी उठा रहे हैं। तो मुझे बड़ा संकोच लगा कि तुमको थक जाते हो, तुम्हें उठाना ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही चला जाऊं। तो महाराज जी की एक एक बात जब याद करता हूं तो अपने पापों की याद करता हूं, और अपने पापों की याद करके उनकी कृपा की स्मृति सहज रूप से हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में आप लोग बैठे हैं। हम जब लोगों को बुलाते हैं कि आप लोग आइए, तो हम अपने को दिखाने के लिए नहीं बुलाते हैं। मैं आपको उस करुणा बतारम की करुणा दिखाने के लिए बुलाना चाहता हूँ। ये कर्पूर गौरम है, ये करुणा बतारम है, ये संसार सारम है। और विष को गले में डालते थे, भुजगेंद्र हारम है। महाराज जी ने अपने जीवन के विषों को अपना हार बना लिया था। जो लोग निकट से जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि महाराज जी को लगभग विष मिला, लेकिन भुजगेंद्र हारम, फिर भी सदा वसंतम, फिर भी सदा आनंद में रहते थे, क्योंकि आनंद स्वरूप थे। आनंद आरोपित नहीं था उनके ऊपर, वो आनंद के स्वरूप थे, इसलिए सदा वसंतम। हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो श्रद्धा और विश्वास के रूप थे, इसीलिए उनका शिव और पार्वती से मिला हुआ गुरु का स्वरूप होता है। जिनके प्रत्येक कार्यकलाप में सज्जनों की द्वारा प्रशंसा होती है, जिनका स्व सबके कल्याण का हेतु है। मैं ठीक पढ़ रहा हूँ? यही था ना, 84। अच्छा। जिनका देखना साधक के जीवन का तिताब हर लेता है, जिनका बिहसना व्यक्ति के अंतःकरण में आनंद और उत्साह को पराकाष्ठा तक पहुंचा देता हो, जिनका प्रत्येक स्पर्श शक्तिपात करता हो। एक बार छू ले महाराज तो हिलने लगे आदमी, ऐसा उत्साह को पराकाष्ठा तक पहुंचा देता हो, जिनका प्रत्येक स्पर्श शक्तिपात करता हो, जिनके साथ चलने में मार्ग और लक्ष्य दोनों सध जाते हों, जो सहारा देने के लिए सहारा लेते हैं, संभाले रहने के लिए हाथ पकड़ते हैं। ऐसे परम संबंधी सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके प्रत्येक कार्यकलाप की सज्जनों के द्वारा प्रशंसा होती है, जिनका स्व सबके कल्याण का हेतु है,
जिनके दर्शन से धन्यता को अर्थ की प्राप्ति होती है, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका चिंतन ना तो पागल खाने में रहता है, जिनका चिंतन ना ही कारागार में रहता है। जय हो। जिनका चिंतन कारागार और पागल खाने की ऊंची दीवारों से मुक्त उस घर में रहता है जहां पर स्वस्वीकृत बंधन है और स्वस्वीकृत स्वतंत्रता है। ऐसे संतुलित चिंतन से युक्त सामाजिक एवं धार्मिक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो संसार में रहकर भी संसार से आशा नहीं करते हैं, जो समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी कर्तृत्व से परे हैं, जो भगवत इच्छा एवं भगवत कृपा को एक मानकर जीवन में तुष्ट एवं संतुष्ट हैं, ऐसे सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो विराट होने की क्षमता होने पर भी सूक्ष्मतम रूप स्वीकार कर लेते हैं, जो विराट होने की क्षमता होने पर भी सूक्ष्मतम रूप स्वीकार कर लेने में तनिक भी संकोच नहीं करते, जो परम उदार होकर भी किसी से मांगकर उसको बड़ा बनाकर ही बड़े होते हैं, ऐसे विरोधाभासी गुणों से युक्त सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो छोटे की दीनता दूर कर देते हैं, बड़े का अभिमान दूर कर देते हैं, ऐसे स्वस्थ चिंतक एवं सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्ति सुखिनः पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सिया राम में सब जग जानी ब्रह्मानंदम परम सुखदम एवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा के साक्षात श्री विग्रह सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो बट विश्वास की छाया में बैठकर ध्याता ध्यान और ध्येय की तृप्ति की एकाकारता से संयोजन से अपनी निष्ठा में निष्ठ रहते हैं, जो बट विश्वास की छाया में बैठकर ध्याता ध्यान और ध्येय, यही है त्रिजटा, ध्याता ध्यान और ध्येय। ध्याता माने हम, ध्यान माने कर्म और ध्येय माने लक्ष्य। ध्याता ध्यान और ध्येय की तृप्ति की एकाकारता के संयोजन से अपनी निष्ठा में निष्ठ हैं, जिनके ज्ञानमय प्रभामंडल से आसपास संशय की सत्ता का तनिक भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसे छिन्न संशय सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। अगुण जिनके साथ जुड़कर गुणी हो जाता है, विशेषण जिनके साथ लगकर विशिष्टता प्रदान करता है, अनेकों विभूषणों से अलंकृत अलंकरण, अनेकों विभूषणों से अलंकृत अलंकरण स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो स्थित होकर भी घट घट वासी हैं, दृष्टि की सीमाओं से परे जो सर्वदृष्टा हैं, ऐसे सर्वस्थ चक्षु सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो समस्त संसार के आभूषण हैं, ऐसे भूषण स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। सांसारिक शोक जिनकी अंतर स्थिति को विचलित करने में सक्षम नहीं है, जो भगवत भजन के अभाव में ही शोकाकुल होते हैं, ऐसे विशोक सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनकी आत्मा और भावना सर्वथा निर्विकार है, जिनका हृदय मानस मुक्तावली की मणियों से युक्त है, मानस चिंतन ही जिनका ध्येय है, मानस का मंथन कर जिन्होंने राम कथा का अमृत प्रकट कर मानव मात्र को अमृतमय बनाने का कार्य किया, ऐसे विशुद्धात्मा सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः।
शील सिंधु राघव का शील उनके रोम रोम में परिलक्षित होता है और माधुर्य मूर्ति माधव ही आपके दर्शन का फल है, जिनके अंतर में राम और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का मंचन होता रहता है। ऐसे शील सिंधु और माधुर्य रूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। शिव तत्व ही जिनका वास्तविक स्वरूप है, प्रेम मूर्ति भरत जिनकी भक्ति भावना का आधार है, मानस और गीता जिनके अभिन्न हैं, बंदे विदेह तनया श्री सीता की कृपा से उद्भव स्थिति और संहार में भी सर्वदा सुमति में स्थित रहते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञ परम भक्त सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका चित्त चित्रकूट है, जहाँ भगवान श्री सीताराम जी स्वयं दिव्य श्रृंगार लीलाओं के साथ नित्य विहार करते हैं और जिनके जीवन में राम कथा की मंदाकिनी निरंतर प्रवहमान है, जिनके निर्णय फटिकशिला हैं, जहाँ पर मैथिली पर कुदृष्टि रखने वालों को भी कृपा दृष्टि से दंडित कर दृष्टि दी जाती है। ऐसे कृपा निधान सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। माँ जानकी ने अपने घाट पर जिनको अपने अंक में समाहित कर लिया हो और उनको अष्ट कमल के पराग के रूप में प्रकट किया हो, जो भक्तों के ध्यान का आधार हैं, जहाँ पर ध्यान कर ध्यान भी सहज हो जाता है और साधक को दीक्षा मिल जाती हो, ऐसे कृपा में नित्य सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनके उद्भव का संबंध आंजनेय श्री हनुमान जी से जुड़ा है, जिनका मध्य राम कथा की धारा है और जिनका निर्वाण माँ श्री जानकी जी की ही भांति भूमि और उनकी गोद से जुड़ा है, ऐसे पूर्ण रूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो अपने भक्तों को आंखों से, वचनों से और भावना से मानस रोगों से मुक्त देखने की इच्छा रखते हैं, भक्त में नवधा भक्ति की परिकल्पना से प्रेरित होकर शिक्षा और दीक्षा देने वाले उत्कृष्टतम सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने किसी को दर्पण नहीं दिखाया, जो सदा मानस दर्पण देखकर कुछ सीखने और देखने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे पूर्ण स्वरूप सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, ऐसे सुमेधा सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। श्री राम कथा की व्याख्या में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे राम कथा चक्रवर्ती सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जिनका कार्य और दिनचर्या भगवान की सेवा मात्र है, ऐसे श्री राम किंकर सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो सुखधाम हैं और जिनकी अवस्थिति सदैव आनंदमय है, ऐसे सुख स्वरूप आनंद मूर्ति सदानंद सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। जो श्रुति सिद्धांतों की व्याख्या को लोक और वेद से जोड़कर अनुकरणीय और ग्राह्य बनाकर प्रतिपादन करने में कला विशारद हैं और जो एक क्षण भी व्यक्ति भाव में न रहकर विशुद्ध तुरीय स्थिति में भगवान की लीलाओं का दर्शन कर लीला विस्तार करते हैं, ऐसे कला विशारद स्थिति प्रज्ञ सद्गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने हमारी और आपकी भावना को प्रभु भाव गाहक अति कृपालु सप्रेम सुने सुख माने उस दृष्टि से स्वीकार किया। यही भांत निज निज मत बिलास मुनीस हरि बखाने।
हमने इतनी देर मत विलास किया, लेकिन बुद्धि से कहा जाए और भाव से सुना जाए तो महाराज जी कहते थे, बुद्धि से कहा जाए भाव से सुना जाए तो संवाद होता है, और भाव से कहा जाए और बुद्धि से सुना जाए तो विवाद होता है। तो महाराज जी सूत्रों में एक एक बीज में पूरा पूरा वृक्ष बनाते थे महाराज। तो महाराज जी ने हमारी बुद्धि विलास को प्रभु भाव गाहक, वो भाव से सुन रहे थे, इसलिए उनको आनंद आ रहा था, और कदाचित उनको ज्यादा ही आनंद आया होगा, क्योंकि मुझे आदत थी नींद में चलने की और नींद में बोलने की। महाराज जी की सेवा में जब मैं था तो नींद में चलता था, कुंडी खोल के चला जाता था। ट्रेन में भी टूंडला और भुसावल स्टेशन पे मैं रात में उतर चुका हूँ। तब महाराज जी ने मेरा टिकट फर्स्ट एसी में अपने साथ कराना शुरू किया। ये तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा किसी दिन, क्योंकि नींद में हमको लगता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी सो रहे थे, हमने खोला और चले गए बाहर। और वो मेरा जो स्वभाव था या जो प्रकृति थी, वो यहाँ आने पर गंगा जी ने हर ली। ये जो नई धर्मशाला है, यहाँ मैं सबसे पहले आया था, नींद में चल दिया। और संजोग से वो जो दरबान वहां पर घूमता है डंडा लेकर के, शायद गंगा जी को ऐसा लगा होगा कि अभी मुझे इससे कुछ काम और कराना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि ठंडा ठंडा जल भी शरीर को ना लगे, ये तो असंभव बात है, चाहे कोई नींद में हो चाहे किसी में हो। मैं उतर करके सामने ही नई धर्मशाला से गंगा जी की सीढ़ियों से उतर रहा था और गंगा जी में चला गया था और चल रहा था। लेकिन जब उसने ज्यादा लंबा चलते देखा तो वो जो संजोग से चौकीदार था, वो हमारे यहाँ के बहुत हमारे प्रिय अभी भी हैं, उन्होंने मुझे आवाज दी जोर से। मैं जब नहीं रुका तो उन्होंने गंगा जी में आकर के मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं नींद में था और उन्होंने जोर से मैं जो झिलकार करके कहा, मरना है क्या? इतनी जोर से, जब क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो अंदर चला गया है और जो चल ही रहा है वो तो मरेगा ही, क्या करेगा वो। तो जोर से जब झिलकारा उन्होंने और खींच करके मुझे बैठाया, उस दिन गंगा जी ने मेरा वो रोग हर लिया। उसके बाद नींद में नहीं उठता हूँ, जब उठता हूँ तो नींद में नहीं होता हूँ। पहले नींद में उठता था, जब उठता हूँ तो नींद में नहीं होता हूँ, जगा होता हूँ। जब जगा होता हूँ तो उसी का परिणाम है सरित सागर, और उसी का परिणाम है संकट मोचन हनुमत स्तवन। गंगा जी माँ की इतनी बड़ी कृपा है, मैं आपको क्या बताऊं। एक एक क्षण ये गंगा जल नहीं है, ये तो कुछ सब कुछ है, सब कुछ है। कोई वस्तु, मैंने 4 पंक्तियां अपने कमरे में अपने माता जी और पिताजी के चित्र के नीचे लिख करके रखी हैं। मेरी माँ का नाम गंगा जी था, गंगा देवी उनका नाम था। और ये भी गंगा जी बरेली में जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ राम गंगा, फिर महाराज जी कानपुर आए तो वहाँ भी गंगा, फिर महाराज जी बनारस गए वहाँ भी गंगा, और फिर मैं यहाँ आया यहाँ भी गंगा, और जब गंगा सागर जाऊंगा वहाँ भी गंगा ही होंगी, क्योंकि गंगा का विलय तो सागर में ही है, और सागर में जो है वो तो खारापन है। जब जीवन में खारापन आने लगे तो समझ लीजिए अब हमारे विलय का समय आ गया। उसका कारण क्या है? अमृतमय जीवन बहुत देख लिया, अब जरा खारेपन समुद्र में मिल करके देखो, क्योंकि पूर्णता जो है वो तो भुजगेंद्र हारम में ही है। जो सर्पों को अपने गले में डाल ले, जो बिच्छू का
कुंडल पहने और जो गरल को जीवन में धारण कर ले, वही तो शिव है, वही तो गुरु है, वही तो शिष्य है। भाग जाए वो ठीक नहीं। बोले जो मिला हमने पान कर लिया। भगवान शंकर ने जब देवताओं ने कहा महाराज इसको आप पी लीजिए, पार्वती जी को गुस्सा आया। अमृत खुद पीने के लिए आ गए हैं और हमारे पति को जहर पिलाने के लिए। लेकिन शंकर जी ने पूछा ये बताओ किसने भेजा है ये जहर? बोले विष्णु ने भेजा है। बोले विष्णु ने भेजा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अमृत ही होगा, फिर तो विष हो ही नहीं सकता। जो संत दे, जो भगवान दे, वो तो अमृत ही होता है। विष तो विष की व्याख्या तो व्यक्ति ने की है, मृत्यु की व्याख्या व्यक्ति ने की है। मृत्यु की कोई सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो केवल अमृत की है। अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो केवल प्रकाश की है। संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो केवल ईश्वर की है। तो जितने संसार की सृष्टि हमने की है वो मनुष्य की कृति है, और जो नित्य की सृष्टि है वो ईश्वर की सृष्टि है। तो भगवान और गुरुदेव जो हैं वो तो सदा हमारे आपके साथ हैं। आप लोग यहाँ पर आए, भुजगेंद्र हारम को मत भूलिएगा। जब जब कष्ट आए, जब जब विपरीतता आए, तो विपरीतता के समय कष्ट हो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जब कोई नोचेगा तो कष्ट तो हो गई, लेकिन जब आपको ये पता चल जाए नोचने वाला मेरा प्रिय है, बोलिए तब आपको गुस्सा आएगा। किसी ने कितनी जोर से भी नोच दिया हो, अगर पीछे से नोचा हो आकर के, जब आपको पता चल जाए अरे ये तो हमारे बच्चे ने नोच दिया, हमारे नाती ने आकर के काट लिया, फिर वो दर्द भूल जाएगा, फिर नाती दिखाई देगा। उसका कारण क्या? जिससे हम प्रेम करते हैं वो जो हमें देता है वो हमें मीठा लगने लग जाता है। तो जो हमें मिले उसमें गुरु जी की कृपा, प्रभु की कृपा देखें तो सब कुछ भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम, जीवन हमेशा बसंत में हो जाएगा। दुख की सत्ता ही नहीं है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, भगवान सुख स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो आपको विश्राम देना चाहते हैं और हम श्रमित हो रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं आप सबके प्रति आभारी शब्द आज नहीं कहूँगा, आभारी नहीं कहूँगा। मैं महाराज जी की ओर से आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि भले ही हमने भुजगेंद्र हारम का उपदेश दिया हो, लेकिन भुजगेंद्र हारम का उपदेश तो हमने अपने लिए दिया है और हमने उसको अनुभव किया है, इसलिए ये बोल दिया। क्योंकि महाराज जी कहते थे जो विष को धारण नहीं करना जानता वो शिव नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अमृत की इच्छा रखता है और विष में भगवान को नहीं देखता है वो शिव कैसे होगा? वो कल्याणकारी कैसे होगा? अभी हमारे आचार्य जी पूज्य श्री वरण जी महाराज पूजन करा रहे थे। सुरेश जी हमें बैठ करके, वो कलश था बीच में, चारों ओर आप चंदन लगा दीजिए, सारी ऋतुओं को, सारी दिशाओं को याद करके उन्होंने मंत्र बोले और हमने चंदन लगाया। जब सारी दिशाओं का पूजन किया जाता है तो सारी दिशाओं का जब हम पूजन कर रहे हैं तो कौन सी दिशा से अभिशाप आ सकता है? सब दिशाओं में, दसों दिशाओं में आनंद ही आनंद है। तो महाराज जी कहते थे जब भगवान का विवाह हुआ, बारात चली, तो सारे सगुन जो हैं आकर के, गोस्वामी जी ने बड़ा लंबा उसका वर्णन किया, कौन कौन से सगुन भगवान के दूल्हा रूप में सामने आ गए। तो उन सगुनों की, देखिए बम बोल रहे हैं, ये बम जो है ना शंकर जी का मंत्र है। शंकर जी सिद्ध कर रहे हैं कि हम बम यहाँ पर हैं। बोल बम, बोल बम, बम ही तो बोल रहे हैं, बम की तो हम महिमा कर रहे हैं, बुलवाने की जरूरत ही नहीं, हम तो खुद ही बम बम कर रहे हैं और बम की तो पूजा की बात कर रहे थे अभी। तो महाराज जी
कहते थे हमेशा सब दिशाओं से आनंद मंगल ही होता है भगवान का जब दूल्हा रूप में दर्शन करने के लिए सारे सगुन आने लगे। सारे सगुन जब आ गए तो सगुन आ क्यों गए? क्या भगवान को सगुनों की आवश्यकता थी क्या? हमारे परिचित हैं कि रायपुर में वो जब किसी काम के लिए जाते हैं तो अपने चौकीदार से कहते हैं कि वो सामने कलश में ला करके या किसी मिट्टी के पात्र में मछली ला करके रख देना। तो जिंदा मछली पकड़ के लाई जाती है पानी वाली और वो उसमें डाल दी जाती है। और विचित्र बात है, आपने पढ़ लिया रामायण में सारे सगुन आ गए। सगुनों को इकट्ठा नहीं किया जाता है, सगुन आ जाते हैं। सगुनों को इकट्ठा करने से सगुन कहाँ आने वाले हैं? गाय को बच्चे के साथ बांध दो सामने, अरे जो श्रेष्ठ कार्य करने चलता है उसके सामने सगुन आते हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार जन शुभ साचन साचन होय हित भय सगुन एक बार। वो क्यों आ गए सारे के सारे सगुन भगवान के दर्शन करने? बोले हम जाएं या ना जाएं। भगवान श्री राम का कार्य तो हो गई, उनका विवाह तो मांगलिक हो गई। और एक बात हम आज ये जरूर कहना चाहेंगे, समाज में आजकल कुरीतियां पैदा करने वाले गुरु और कुरीतियां पैदा करने वाले बड़े बड़े लोग पैदा हो चुके हैं। और हमसे क्या कहते हैं मालूम है? हमें सुनाई पड़ता है, श्रेष्ठ लोग आते हैं कहते हैं कि नानी कह रही थी कि वैदेही नाम रख दो, सीता जी का नाम रख दो, मैथिली नाम रख दो। तो जब पता चलता है कि दादी जी ने गुरु जी ने मैथिली नाम किया, बोले मैथिली नाम भूल के मत रखना। क्यों मत रखना? बोले सीता जी का नाम बड़ा अशुभ है। क्यों अशुभ है? बोले जिनको वनवास हुआ सीता जी ने सुख देखा ही कहाँ। हमने कहा ध्यान रखना, जो सीता जी का नाम नहीं रखेगा वो सुख को जानेगा ही नहीं। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में जो आनंद लिया वो अयोध्या में तो आनंद ले ही नहीं सकते थे। भगवान तो सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। तो जो जो लोग नाम अपने बच्चों के गूगल में देख देख कर रख रहे हैं, उनका मंगल भगवान तो करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। ये स्पष्ट आपको बता दें, हम तो आशीर्वाद नहीं दे सकते। क्यों? सीता जी का नाम छोड़ करके आपने हमसे पूछा क्यों? और ना पूछते चाहे कोई कूड़ा करकट नाम रखो, हमें क्या अंतर पड़ता है? आपने हमसे पूछा, हमने नाम बताया। हम तो जो बच्चों के नाम रखते हैं वो रामायण के आधार पर रखते हैं। जिनका नाम लेते ही आपको भगवान की स्मृति आए वही तो नाम है, बाकी तो बदनाम है। वो एक ही नाम है, बाकी कुछ नाम ही नहीं है। जिसका नाम लेते ही आपको भगवान की याद आए या भगवान के भक्तों की याद आए, उनके पार्षदों की, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये नाम किसी और ने नहीं रखा है, ये हमारा स्पेशल नाम है। जबकि विचित्र बात है, दुनिया इतनी छोटी हो बड़ी भी है, आपस में जब मिलते हैं, अरे तुम्हारे बच्चे का भी ये नाम है, हम तो समझ रहे थे यही नाम है, हमारी बच्चे का है। गूगल से नाम रखे जा रहे हैं। बोले नहीं, जब भगवान जाने लगे बारात करने के लिए, सारे सगुन सामने आ गए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार जन शुभ सांचे होन हित लगे सगुन एक बार। बोले अपना हित चाहने के लिए वो मंगल सामने आ गए कि हम तो चाहें या ना चाहें, आए या ना आए, लेकिन भगवान का तो सब कुछ मंगलमयी है। दिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूल नसाही। महाराज जी रेणुकूट से जा रहे थे रेणु सागर, रास्ते में एक बिल्ली आई, उसने बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी रोक दी ड्राइवर ने, बोला महाराज जी थोड़ी देर गाड़ी से उतर जाइए फिर बैठ जाइए। तो महाराज जी ने कहा क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा बात, ये भैया पुड़िया का काम थोड़ी देर बात कर लेते। सब तुम्ही को देख रहे हैं, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। नहीं मैं तो बच्चों से आनंद लेते ही रहता हूँ, ये मेरी शैली है। मैं क्या कह रहा था? हाँ,
महाराज जी रेणुकूट से रेणु सागर जा रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई। ड्राइवर ने कहा महाराज जी थोड़ा उतर जाइए, थोड़ा जल पी लीजिए फिर बैठिए। महाराज जी ने कहा क्यों कहा तुमने ऐसा? भाई बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या होगा? बोले आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, उसमें बाधा पड़ेगी। तो महाराज जी ने जहाँ बिल्ली रास्ता काटती थी तो महाराज जी क्या पढ़ते थे? जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाई, राम 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 करते थे। तो महाराज जी कहते थे अरे जिसके रास्ता काटने से हमें राम की स्मृति आ जाए वो असगुन नहीं है, वो सगुन है। तो महाराज जी के जितने निकटस्थ शिष्य हैं उनकी अगर बिल्ली रास्ता काट जाए हम तो बड़े आनंद में रहते हैं। हम तो चाहते हैं 15 तारीख को बम्बई जा रहे हैं, 4 बिल्ली रास्ता काट जाए। शंकर जी जा रहे थे समाधि में, शनि आ गया सामने, उसने प्रणाम किया। उन्होंने कहा महाराज तुम क्यों आए हो? शंकर जी ने कहा तुम क्यों आए? बोले 7.5 साल के लिए आया हूँ। शनि की 7.5 जो आती है 7.5 साल के लिए आती है, तो 7.5 साल के लिए आया हूँ। बोले किसके ऊपर आए हो? आए तो हो, किसके ऊपर आए हो? बोले आप ही के ऊपर आए हो, इस समय सामने आप है, आप ही के ऊपर आया हूँ। शंकर जी बड़े हंसे, अरे भाई हमारी भी कुंडली है क्या? जो काला तीत है उसके ऊपर भी काल हावी है। ज्योतिष तो सारा जो है काल पर ही निर्भर करता है, वही उसका बेस है। लेकिन शंकर जी ने कहा हम तो काला तीत हैं कहते हैं लोग, लेकिन ये तो हमारे ऊपर भी आ गया। अच्छा ठीक आ गया तो खड़े रहो यहाँ। 7.5 साल तक महाराज वो खड़ा रहा। शंकर जी समाधि में चले गए जल में। 7.5 साल के बाद निकले, फिर उन्होंने पूछा अरे तुम यहीं खड़े हो तो तुम तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बोले इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? 7.5 साल तक खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बच्चों से नहीं मिले, पत्नी से नहीं मिले, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारी 7.5 हो गई, हमारी साधना हो गई। तो जो लोग हमारा बिगाड़ने के लिए चले हैं वो अपना संभालने की चेष्टा करें तो ज्यादा अच्छा है। हमारी तो समाधि बदी हुई है। भगवान कृष्ण ने गांधारी से ये तो कहा था कि आपने अपनी सारी शक्ति जो है हमें शाप देने में लगा दी। अरे ये तो हमारे ही संकल्प से आपने शाप दिया है। जो मैं चाहता था उसी को आपने अपने मुंह से बोल दिया, तो इतने दिन जो पट्टी बांधी उसकी शक्ति का उपयोग भगवान को शाप देने में लगा दिया। अरे वो तो खारा समुद्र स्वीकार कर चुके थे, वो तो सब विलीन हो चुके थे, वो तो उसी में लीन रहते हैं। आप कहाँ से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं? किसी के प्रति किसी को शाप देना, किसी का बुरा चाहना, कोई कम हो जाए, कोई ये हो जाए, ये मन में भी संकल्प नहीं लाना चाहिए। और अगर कोई कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। इसलिए करने देना चाहिए यदि आप उसमें बाधा डालेंगे तो आप उतनी देर तक उसका चिंतन करेंगे। आप देखें ये जो विष आया है, शंकर जी ने कहा किसने भेजा? बोले विष्णु ने भेजा है। बोले लाओ लाओ ये तो अमृत है। नीलकंठ हो गए महाराज। यहाँ नीलकंठ जी महाराज बैठे हुए हैं, सब लोग लाखों लोग नीलकंठ जी के, ये वही नीलकंठ जी हैं जो विष को पिया लेकिन नीला कंठ हो गया। लेकिन यहाँ नहीं आया विष। यहाँ क्यों नहीं आया? बोले राम के पास विष नहीं आ सकता, वहां तो विश्राम है। भगवान का स्मरण जो शंकर जी हमेशा करते रहते हैं, राम उनके हृदय में हैं। तो महाराज जी कहते थे विश्राम में से राम निकाल दो तो विष बचेगा, और विष में राम को जोड़ दो तो विश्राम हो जाएगा। जीवन में विश्राम की अनुभूति तभी होगी जब हम भगवान को मिला देंगे। आप सबके प्रति मैं महाराज जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप हमेशा ऐसे ही आते रहें, नित बना रहे, नित बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे, सुहाग रहे, सौभाग्य रहे। यही तो मैं हमेशा कथा में रोज डॉक्टर साहब मुस्कुराते हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं पता नहीं कौन सा आपके अंदर ऐसा यंत्र लगा हुआ है, मुझे नहीं पता है, कि डॉक्टर साहब को मैं चाहता हूँ कि आया करें, लेकिन बड़ी मुश्किल में उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर अनूप जी वर्मा हैं, व्यस्त तो रहते हैं लेकिन जब यहाँ नहीं आते हैं तो मैं समझता हूँ अस्त व्यस्त हो गए। व्यस्त रहना तो अच्छी बात है, लेकिन अस्त व्यस्त रहना अच्छी बात नहीं कि यहाँ आने का भी समय ना मिले। पूज्य आदरणीय श्री गिरिजा शंकर जी शास्त्री महाराज जी के शिरोमणि ज्ञानी शिष्य हैं।
जिनसे हम अक्सर 4-5 बार कम से कम वर्ष में कभी कभी कुछ बोला हुआ उनसे लेबोरेटरी में टेस्ट कराना होता है तो उनको टेलीफोन करते हैं कि हमने ये बोल दिया है मंच पर। बोलते पहले हैं, विचार बाद में करते हैं। बोलते पहले हैं, विचार बाद में करते हैं। लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए मैं उनके पास टेलीफोन करता हूँ, महाराज मैंने कल ये बात बोल दी है, ठीक तो है ना? तो उन्होंने हमको ये कभी नहीं कहा कि आपने ठीक कहा है, ये ध्यान रखिएगा। वो ये नहीं कहते हैं कि आपने ठीक कह दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र की स्मृति करके वहाँ पर भद्रक में मैंने कुछ बहुत कठिन विषय था, उसको मैंने बोल दिया था। वहाँ एक प्रोफेसर थे इतिहास के, उन्होंने कहा कि हम आपसे इसमें स्पष्टीकरण सुनना चाहते हैं। मेरे लिए वो रुक गए थे। मैंने ये कह दिया था कि भीष्म जो थे उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि सूर्य जो है वो तो क्षेत्र है, जितना भूगोल खगोल जितना संसार में है वो सब तारा मंडल जितनी प्रकृति है वो सब क्षेत्र है, गीता में है। और श्री कृष्ण कौन है? वो क्षेत्रज्ञ हैं। तो भीष्म जो हैं स्तुति जो करते हैं वो कृष्ण की करते हैं कि सूर्य की करते हैं? कृष्ण की करते हैं ना आने पर। इसका तात्पर्य जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हीं की तो स्तुति कर रहे हैं। तो उस समय जिस समय श्री कृष्ण भीष्म के सामने आए उसी समय सूर्य जो है उत्तरायण हुआ, इसलिए उस जगह को शुभ मान लिया गया। उत्तरायण उस दिन से मान लिया गया। जब मैंने ये कहा तो बोल तो गया। बोलने के बाद रात को 12 बजे हम और मिंटू और श्रीकांत जी वगैरह वहाँ घूमते थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया कि महाराज आज ये बोल दिया है। तो बोले उन्होंने क्या शब्द कहा, देखिए ये नहीं कहा कि आपने कोई बड़ा नया भाव बोल दिया, ये उनकी कृपा है। नहीं कहा, क्योंकि किसी को उसकी प्रशंसा करके उसको अहंकार नहीं कराना चाहिए। उसको नज़र टूटका करते हैं ना, नज़र लग जाती है। तो उन्होंने कहा आपने सद का ही साथ किया। महर्षि का नाम लिया। बोले आपने ही सद का साथ किया है, सद को ही देखा है, सद को ही सुना है, तो असद कैसे बोलेंगे? ये आपकी दृष्टि है, ये आपकी विद्वत्ता का प्रमाण है कि आपने उस सद को गुरुदेव से जोड़ करके मुझको प्रमाण किया। और जितने भी लोग हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी को मैं नहीं देख रहा हूँ, तो मैं 2 बार मेरा विक्षेप हुआ। मुझे आदरणीय नीचे बैठे थे, वो जहाँ भी मेरी अगर आवाज़ जा रही हो, आज मैं 2 बार मैंने निगाह डाली। ऊपर नहीं आए क्या? वो आदरणीय त्रिपाठी जी आए, मैं विष्णुजी त्रिपाठी, तो वो 2 बार जब मैंने निगाह डाली वो नहीं दिखाई दिए। तो मुझे बहुत एकदम से लगा कोई मुझसे अपराध तो नहीं बन पड़ा है। तो क्या है कि इतने कार्यों को करने में हृदय में कितनी तरह की चीज़ें आती हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। तो आदरणीय त्रिपाठी जी दिल्ली से अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके आए। दैनिक जागरण और नई दुनिया का सारा प्रबंधन संपादकीय का उनके हाथ में है। इतनी व्यस्तता छोड़ करके ऑनलाइन यहाँ पर वो सारी अपनी मीटिंग वगैरह करते रहे। और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस लाइन में, उस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में और बीच में, सबके प्रतीकों की लाइन को तो नहीं गिना सकता, इसलिए पूरी लाइन को मैंने कर दिया। इधर उधर उधर, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, है ना, ऐसे कर दिया। सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आशीर्वाद आपको देता हूँ, भगवान की कृपा आप पर है। अब जो हर वर्ष की हमारी परंपरा है वो गुरुदेव का पूजन होगा। आप लोगों से निवेदन है, मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ अपने निजी लोगों से भी, वो कितने भी भाव में आ जाएं। जब वो सामने ऐसे करके मुझे माला पहनाने लग जाते हैं तो वही मेरे मन में भाव आता है कि भाई आ ही गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरी आज्ञा मानता होगा उसका ये कर्तव्य है कि कृपा करके हम ये आयोजन गुरुदेव के पूजन के लिए करते हैं, हम माला पहनने के लिए नहीं करते हैं। हम प्रवचन में भी हमने माला पहनना बंद कर दिया है। इसलिए आप कृपा करके जो लोग माला पहनाएंगे वो गुरुदेव के श्री चरणों को, पादुकाओं को पहनाएंगे और मुझे नहीं पहनाएंगे। मैं आपको केवल प्रसाद देने का कार्य यहाँ पर करूँगा।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की बाबा काली कमली वाले की जय जय सीताराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पद कमल चरण रज कमल चरण अनहद केशर गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव। पद कमल चरण रज कमल चरण अनहद केशर गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम ताप हरहु गुरुदेव मम हृदय हरहु गुरुदेव। हे विश्व प्राकृति रस स्वरूप विभु स्वस्वरूप कुरु मेरो हे रक्ष रक्ष गुरुदेव तम हरहु बसहु गुरुदेव तम हरहु बसहु गुरुदेव। हे चित्रकूट चित्त के चातक नित नेह भक्ति के तुम साधक नित कृपा रूप है तेरो तब कृपा धाम है तेरो तब कृपा धाम है तेरो तब कृपा धाम है तेरो। हे अंतहीन भगवंत संत त्रैताप हरहु तम मेरो त्रैताप धरहु गुरुदेव अज्ञान हरहु गुरुदेव अज्ञान हरहु गुरुदेव। हनुमत स्वरूप तुलसी स्वरूप मैथिली शरण तब चेरो हे भाव रूप गुरुदेव हे भाव रूप गुरुदेव हे भाव रूप गुरुदेव। पद कमल चरण रज कमल चरण अनहद केशर गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम ताप हरहु गुरुदेव मम ताप हरहु गुरुदेव। पद कमल चरण रज कमल चरण अनहद केशर गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम ताप हरहु गुरुदेव तम हृदय बसहु गुरुदेव। तव कृपा धाम है तेरो अज्ञान हरहु गुरुदेव हे भाव रूप गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव मम हृदय बसहु गुरुदेव। गुरुवर ले चल परली पार गुरुवर ले चल परली पार गुरुवर ले चल परली पार गुरुवर ले चल परली पार। हे जहाँ विराजे जनक किशोरी जहाँ विराजे जनक किशोरी अलबेली सरकार गुरुवर ले चल परली पार गुरुवर ले चल परली पार गुरुवर ले
पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे, हे बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। हो मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राण आधार, गुरुवर ले चल परली पार, गुरुवर ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार, गुरुवर ले चल परली पार, गुरुवर ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे जनक किशोरी, जहाँ विराजे जनक किशोरी, अलबेली सरकार, गुरुवर ले चल परली पार, गुरुवर ले चल परली पार, गुरुवर ले चल परली पार। सभी भक्तों से निवेदन है कि गुरु पूजन के बाद गुरु आरती होगी, तो अभी कहीं जाएंगे नहीं, आरती करके ही सभी लोग प्रसादी लेकर के ही जाएंगे।
न जाने जिनको माला प्राप्त करना हो तो माली गेट में है, वहाँ से माला प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें माला की जरूरत हो वो गेट में माली लगा है, वहाँ से आप माला प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। न जाने न जाने न जाने न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिड़को का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिड़को का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर न रोए न रोए न रोए न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और उठाकर गीत को निज गोद, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने
चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जा कर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जा कर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ आरती श्री गुरुवर की जय जय। 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 प्राणनाथ है नाथ दयामय। प्राणनाथ है नाथ दयामय। भूमि भाग करो नागर प्रभु की। भूमि भाग करो नागर प्रभु की। आरती श्री गुरुवर की जय जय। आरती श्री गुरुवर की जय जय। आरती श्री गुरुवर की। वेद पुराण शास्त्र सम्मत मत। वेद पुराण शास्त्र सम्मत मत। तुलसीदास के भाव तत्व सब। तुलसीदास के भाव तत्व सब। भक्ति ज्ञान और जीवन धन की। भक्ति ज्ञान और जीवन धन की। आरती श्री गुरुवर की जय जय। आरती श्री गुरुवर की जय जय। आरती श्री गुरुवर की।
तन मन धन सब ही हो हमारे, तन मन धन सब ही हो हमारे। आरती मंगल मैं गुरुवर की, आरती मंगल मैं गुरुवर की, आरती श्री गुरुवर की जय जय, आरती श्री गुरुवर की जय जय, आरती श्री गुरुवर की। सगुण रूप में अगुण मूल तुम, सगुण रूप में अगुण मूल तुम, आदि मध्य और अंत रूप तुम, आदि मध्य और मध्य रूप तुम। प्रणवो विनवो विधि हरि हर की, प्रणवो विनवो विधि हरि हर की, आरती श्री गुरुवर की जय जय, आरती श्री गुरुवर की जय जय, आरती श्री गुरुवर की। प्राणनाथ हे नाथ दयामय, प्राणनाथ हे नाथ दयामय, भूरि भाग करुणा कर प्रभु की, भूरि भाग करुणा कर प्रभु की, आरती श्री गुरुवर की जय जय, आरती श्री गुरुवर की जय जय, आरती श्री गुरुवर की जय जय, आरती श्री गुरुवर की। गुरु संग मेरा हर दिन सावन, गुरु बिन रेगिस्तान, गुरु का प्यार नहीं जिसही में ताकर ही पासा। गुरु में गंगा की पावन निर्मल करुणाधार, शरण डूब जाता कर हमको तेरा ये आधार। आंख देख कर मैं मिल जाऊं सूरज किरण प्रकाश, गुरु के सोते मैं मुंद जाऊं जो बड़ कमर तुषार। हे गुरुवर मुझको अब दे, भंवर पड़ा जग माही, तुम सा पालनहार कौन है, तुम बिन क्या संसार। सार और संसार तुम्ही हो, मेरी आंसुल धार, डूब जाऊं मैं इसी धार में, कर लो बेड़ा पार। यदि अब की मैं चूक गया प्रभु नहीं मेरा निस्तार, पाप कौन सा ऐसा मेरा जो तुम पर हो भार। पाला और संभाला तुमने, रागा और पढ़ाया, अक्षर ज्ञान नहीं था मुझ में, ज्ञानी मैं कहलाया। जब तुम सब कुछ कर सकते हो, फिर क्यों अब बिसराया। निश दिन करो आपकी सेवा, अपना कौन पराया। गोद उठा लो प्रभु अब मुझको, किसको हृदय लगाऊं, जो दे सके मुझे पावनता, तुझे छोड़ कित जाऊं, तुझे छोड़ कित जाऊं, तुझे छोड़ कित जाऊं, तुझे छोड़ कित जाऊं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, बाबा काली कमली वाले की, गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, सद्गुरुदेव भगवान
जय जय सीता